Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। वाइट, ऑल इन वाइट टुडे। Yes, all in white today. I'm good. आप बताइए क्या मौसम कैसा है वहाँ पे? कितनी सर्दी हो गई? हमारे यहाँ तो गर्मी बढ़ती जा रही है। आपकी गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारा इतना थोड़ा सा मध्यम ऑटम गुजर रहा है क्योंकि अभी फॉल के लीव्स वो कलर्स नहीं आए। और रोज़ाना आई नीड टू गेट अ न्यू वेदर ऐप। रोज़ाना वो कहते हैं कि बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म्स होंगे, लेकिन वो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फुहार पड़ती है और फिर धूप निकल आती है। तो अच्छा है कि ऐसा होता है, लेकिन हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होता कि मौसम का हाल कैसा होगा। हमारे यहाँ तो आज ओवरकास्ट थी लेकिन बारिश नहीं हुई। सो हम बैठे हुए थे। मैं सुबह प्लान करके आई थी अच्छा अगर बारिश हो गई तो पकौड़े ऑर्डर करेंगे और ये और वो, लेकिन बारिश कुछ नहीं हुई। आज सुबह की न्यूज़, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट क्विकली। द पंजाब गर्ल्स कॉलेज इन लाहौर, there was a sexual assault incident and we all been reading about it। राबिया इंस्टाग्राम पे भी हो रहा है and यहाँ भी हमने वेबसाइट पे भी हम देख रहे थे। As a whole, these incidents are becoming more frequent and very disturbing। बिकॉज राबिया, मैं अपना टाइम याद कर रही थी जब हम कॉलेज में होते थे, मैं कॉलेज में होती थी कराची में, एंड वी फेल्ट सेफ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले ये सिर्फ हम हॉस्पिटल्स में सुन रहे थे और अब हम ये कॉलेजेस में भी सुन रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी स्कैरी। वो एक बहुत सैड बात है फिर जितना हमें न्यूज़ में नज़र आ रहा है। एंड आई होप कि कुछ गलत रिपोर्टिंग नहीं हो रही हो कि अथॉरिटीज़ कोशिश करी है कि सारा मामला दब जाए। वो स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही हैं, विच इज़ इवन वर्स यू नो। तो एक तो वैसी ट्रेजिडी हुई है, उसके ऊपर ये नाइंसाफ़ी भी हो रही है कि कॉलेज की रेपुटेशन बच जाए। बट इस तरह तो बात बिल्कुल ही नहीं आगे जा सकेगी और अगर कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो कभी भी नहीं हो पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी सैड केस एंड इट मेक्स यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एटलीस्ट मेरे जहन में तो बहुत से सवाल आ रहे हैं। बट मैं सिर्फ यहाँ पे लड़कियों को रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जस्ट बी सेफ, बी केयरफुल। डजंट मीन दैट यू स्टॉप गोइंग आउट, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस लें। 2-3 लोग साथ जाएं, लोकेशन अपनी ऑन रखें। कोशिश करें कि आपके आसपास के लोग या घर वाले उनको पता है कि आप कहाँ जा रही हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी रिस्क मत लें कहीं भी अकेले जाने का, कुछ भी करने का। और इसका बहुत लंबी लिस्ट है जिससे मुझे लगता है कि एक लड़कियों की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड ऑल्सो आई वुड से टू द गाइज ऑल्सो, लड़कों को भी कि बी द प्रोटेक्शन दैट द गर्ल्स यू नो उनको फैसिलिटेट कर सकें। आई डोंट वांट टू से गर्ल्स नीड, लेकिन आप लोग भी अपना रोल निभाएं कि मेक श्योर कि आपके आसपास जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो सेफ़ फील करें, उन पे कोई और बुरी नज़र या कोई और बुरी चीज़ नहीं कर सके। सो एज अ सोसाइटी, irrespective of gender, we have to work towards making it a safe place. Finally, I just want to say that it takes a lot of courage and guts to go and report something like this, क्योंकि in particular security guard के ऊपर रिपोर्टिंग हुई भी थी, बट इंस्टीट्यूशन डिड नॉट, अपेरेंटली जितनी रिपोर्टिंग मैंने देखी है, दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। एंड क्योंकि यही था कि हमारे ऊपर नाम आएगा। most public institutions, you need to have a committee that you need to form immediately, because false allegations भी होते हैं, ठीक है, हमने देखे भी हैं। हमने आपस में, आई रिमेंबर ऑफिस में भी हम बात कर रहे थे और लड़के हमें ये कह रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी उसी वक्त आपको करना चाहिए, आपको मामले को, यू शुड ब्रश इट अंडर द कार्पेट। और जो कॉलेजेस हैं और जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिस भी, जब आप लोग किसी को हायर करते हैं तो आई थिंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरीके से निभाएं कि रेफरेंसेस के साथ मेक श्योर उनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मतलब जितनी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जितना कोशिश कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो अमला, वो लोग आपके आसपास हों जो दूसरों के लिए सेफ़ हों, दूसरों के लिए थ्रेट नहीं हो, चाहे वो कितनी ही छोटी सी पोजीशन हो, यू नो। टोटली एग्री। ओके, हम ड्रामों की तरफ आएँ, आपको कुछ और बात करनी है राबिया? बिल्कुल नहीं, हम ड्रामे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हैं 6 ड्रामे आज। सुन मेरे दिल की सेकेंड एपिसोड, देन देयर इज गैर, नादान, बिस्मिल, ज़रपत्तों का बंद एंड इक़्तिदार। आप कहाँ से शुरू करेंगी राबिया? सुन मेरे दिल। राबिया ने तो सीधा जो है ना बुलजाए के ऊपर हिट किया है अभी। ओके, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब सेकंड एपिसोड का प्रोमो आया था ना तो उसमें उसकी माँ कहती है कि ओ मुझे पता है, तुम कसम खाओ तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। और प्रोमो में ना बिल्कुल उन्होंने इंप्रेशन दिया था जैसे कि सदफ को
भी शायद इंटरेस्टेड है, तो मैं बड़े ना उस पॉइंट से देख रही थी, एंड आई वाज लाइक ये तो बड़ा वो हुआ, सदफ ने तो पहले कोई हिंट नहीं दी थी, अब सदफ कैसे उससे मोहब्बत में हो सकती है। बट ड्रामा एक और ही डायरेक्शन में चला गया। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि सदफ की माँ सदफ को ये सब बोलेगी जो सदफ की माँ ने उसको बोला कि बेटा, एंड आई जस्ट लव दैट होल कॉन्वर्सेशन। वर यू सरप्राइज्ड? What I liked was कि यहाँ एक पाकिस्तानी ड्रामे ने एक डिफरेंट अप्रोच ली, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच ली है कि बेटी अपनी अम्मी से पूरी की पूरी बात उनको बता रही है, फुल रिवील जिसको कहते हैं ना, अच्छी तरह एक गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन हो रही है, एंड माँ जो है वो भी जांच पड़ताल कर रही है कि क्या यहाँ कुछ है इंटरेस्ट इसकी तरफ, एंड देन वंस शी श्योर देन शी गोज आउट। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उनका ये नहीं कि वो छुप रही है, छुपा रही है, वो कह रहा है मैं नीचे आऊँगा और वो कह रही है अम्मा को पता चल जाएगा, जबकि अम्मा काफ़ी उनकी धौंस वाली दिखाई है, ऐसी नहीं दिखाई है कि वो बिल्कुल ही सबमिसिव सी हों। तो the conversation was good, but I like the fact that they showed this relationship between the two of them. तो मेरे लिए 2 प्लस थे। एक तो प्लस ये जो तुम कह रही हो कि इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई, लाइक वो फ़ोन आता है तो कहती है वो फ़ोन कर रहा है, एंड माँ कहती है डर क्यों रही हो, जाके उठाओ। तो कि वो जो झिझक रही थी, माँ उसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ दे रही थी, तो ये पॉजिटिव था। द रिलेशनशिप, द ओपन रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड डॉटर, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी, एंड आई विश ऑल मदर्स वुड गिव दिस सपोर्ट टू देयर डॉटर्स। एंड सेकेंड, आई थिंक शाजिया, वो जो मैसेज था वो इतना ज़बरदस्त था कि भाई जब तुमने बता दिया ना कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुमने अपनी मर्जी बता दी है, अब वो जहर खाए या गोली खाए या जिंदा रहे या जिए, ये उसकी किस्मत है। आई थिंक ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट था लड़कियों को देना, इतना इंपॉर्टेंट है लड़कियों को बोलना दैट नेवर कम अंडर सच काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये आपकी मर्जी नहीं है, तो वो दूसरा बंदा जो भी कर रहा है ये उसकी मर्जी है, एंड बी ब्रेव एंड जस्ट से नहीं, मैं मतलब मुझे नहीं इंटरेस्ट, सो आई जस्ट लव दैट। हाँ, आई डू थिंक सदफ थोड़ी रूड हो गई, सदफ को वो सब नहीं कहना चाहिए था जिस तरीके से उसने बात की। आई लाइक द स्टैंड दैट एंड द स्टांस दैट मदर एंड डॉटर टुक, बट मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगा कि जहर खा के मर जाओ, जहर पकड़ लिया हाथ में, यार ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वो उसने, और उससे पहले आप भी सारे उसमें शामिल थी मजाक में कि तुम जहर खा के मर जाना, मर जाओ के बाद तो गाड़ी मुझे दे देना। तो मुझे बस वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन गर्ल्स बिकमिंग रूड एंड बिकमिंग एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट। अच्छा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि अच्छी, या आई फेल्ट कि आई डोंट नो इफ द ड्रामा वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस, कि ऑल्दो सदफ इज नॉट इन लव विथ अमार, अमार है ना इसका नाम, ऑल्दो सदफ इज नॉट इन लव विथ अमार, लेकिन उसका दोस्त तो था ना, दे हैड अ रिलेशनशिप, तो उसका जो ट्रॉमा या उसका जो डिस्टर्ब्ड एक जो उसकी कैफियत है वो वहाँ से आ रही है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ रोबोट, शी माइट नॉट बी इन लव बट शी इज़ वरीड कि ये, और फिर कोई लड़का आके कहे कि मैं जहर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं तो इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर यू एंड डजंट मीन दैट यू आर इन लव विद दैट पर्सन टू फील लाइक दैट। या लेकिन मैं बदतमीजी की बात करूँ, जिस तरीके से उसने बात की, तो हाँ, नहीं नहीं, दैट उसको मैं नहीं कह रही, तुम्हारी बात को नहीं कह रही, मैं उसको दिखा रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने दिखाया कि वो थी परेशान, अम्मा ने उसको हिम्मत दिलाई, तो वो परेशान इसलिए नहीं थी बिकॉज शी वाज इन लव विथ हिम, वो परेशान इसलिए थी बिकॉज वो उसको जो तुम कह रही हो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, वो नामदार साहब ने तो बिल्कुल ही एक दूसरा टर्न ले लिया, उनको गिल्टी फील हो रहा है जब उन्होंने पहले तो बोल दिया गाड़ी में कि मेरी बेटी के बारे में पीते हुए बात मत करे। एक तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, लाइक ओ नॉट बैड, लेकिन रात को बीवी को बोल रहे हैं कि हाय अब मुझे अफसोस हो रहा है, तो दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग। वो जो अमार ने किया, वो जो अपनी फाइल पे उसने नामदार साहब का नाम लिखा, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैनिपुलेटिव स्टेप। या हाँ, एंड यू ऑल्सो सॉ अनदर साइड ऑफ अमार, आपको लगा कि एवरीथिंग इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स, ये काफ़ी तेज़ है, ये इतना सिंपलटन नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, इसको नौकरी चाहिए एंड ही विल गेट थ्रू, जबकि उसने कोई बात गलत नहीं करी, लेकिन उसने उसको कवर अप करके उनको कह दिया कि मैं आपके कंधे पे चढ़ के नहीं करूँगा, मैं अपनी मेरिट से करूँगा, तो एक्चुअली ही वाज लाइंग, क्योंकि ही रोट हिज नेम, कह देता कि मैं आपका रेफरेंस लिख दूँ, बट ही डिडंट से दैट। लेकिन उसकी आंखों में चमक देखी थी बिलाल अब्दुल्ला की, जब उसने कहा उसकी बेटी, अच्छा तो उसने भी आपके साथ होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली हुई है, एंड आई लाइक द चेंज दैट कम्स इन वहाब्स बिहेवियर, एट दैट टाइम जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बिलाल अब्दुल्ला बैठा हुआ देख रहे एकदम से ना उसने सर उठाया, उसकी आंखों में चमक थी एक कि ओ
मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, वो जितने भी इंटॉक्सिकेटेड हो लेकिन वो सही बातों पे जो है ना उनको आवाज़ आ जाती है। जिस तरह वो कहते हैं ना, लॉट ऑफ पीपल एल्डरली हु आर सफरिंग फ्रॉम हियरिंग लॉस, उनको जो सुनना होता है ना वो सुन लेते हैं। तो यहाँ जो है ना, इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको पता चल गए हैं कि सदफ जो है इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो भी है, और अब उन्होंने 2 and 2 टुगेदर भी कर लिया कि अच्छा ये तो वो ही है। So, and I like the way where the drama is going, because of course इन्होंने पहले obviously propose कर दिया था अमार ने, and now Bilal is also there who's interested in her. So they are, you know, sort of they're setting the stage for what's to come. और ये भी उन्होंने दिखाया कि पहली एपिसोड में एक लड़की थी, दूसरी एपिसोड में दूसरी लड़की है, यू नो। हाँ, What my curiosity is that it's slightly inappropriate what I'm gonna say, but क्योंकि आपने ये दिखाया तो is he sleeping with all these girls? you want me to answer that? Of course. So मेरी curiosity ये तो नहीं है, I'm quite sure he must be sleeping with them because there's no one else in that house. I mean, I don't know, but I'm assuming that they have a relationship. शाजिया सॉरी इसका हाउस से क्या ताल्लुक है? भाई अकेले रह रहे हैं, वो आ रही हैं, वो तैयार कर रही हैं, एंड दे आर बोथ एडल्ट्स, कंसेंटिंग एडल्ट्स, ओके। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ आपने एक हीरो को यहाँ सेटअप कर दिया है, तो एक सॉर्ट ऑफ आप लाइक यू हैड सेड कि पुराने ज़माने की एक कहानी आप आगे लेकर आ गए हैं। सो आई क्वेश्चन द मॉरल ग्राउंड्स ऑफ द हीरो। आप आगे लेके उसको कैसे चलने, क्योंकि आप हेरोइन को तो ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे, आजकल के दौर में भी आप हेरोइन को ऐसा नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे तो आप दिखाएंगे दैट वो मॉरली, उसका मॉरल कंपस बिल्कुल ही मेस्ड अप है। यहाँ इंटरेस्टिंगली व्हाट दे शोड बिलाल डूइंग वाज वंडरिंग कि उनको बुरा क्यों लगा कि मैं पीते हुए उनकी बेटी का, तो बार बार उस लड़की से पूछ रहा कि क्या तुम्हें बुरा लगा, उनको बुरा क्यों लगा। सो एज इफ ही इज नॉट अवेयर दैट ही इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग when he's drinking. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जो तुमने लास्ट बोली है। सो आई जस्ट फील कि उसका कोई दुख है, उसके साथ ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा है जिसकी वजह से वो ही इज़ इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद विमेन एंड अल्कोहल। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई हैं और वो इतने दुख में कि वो इस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट से बाहर निकलना नहीं चाहता है, टू फेस द रियलिटी, टू फेस द लॉस दैट ही हैज़ सफर्ड और द पेन। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब उसको सही गलत पता था, वो कहीं शायद लॉस्ट हो गया है, या फिर आप हिस्ट्री में जाके फ्लैशबैक्स में ये दिखाएं कि उसको ये बताया ही नहीं गया कि सही और गलत है क्या। इसीलिए जब वो कहते हैं तो उसको होता है कि ओह क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या उनकी बात वाकई जस्टिफाइड थी, या कि ओ मुझे ड्रिंक करते हुए उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि वो कहता तो है कि बात सही तो थी लेकिन मुझे फिर भी बुरी लगी, समथिंग लाइक दैट ही सेज। सो उसकी हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि बिलाल अब्दुल्ला इस स्टेज तक कहाँ पहुँचा। लेकिन जो तुमने बात की है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मॉरल कंपस की जो तुमने बात की है। अब आप बिलाल अब्दुल्ला को दिखा रहे हु इज स्लीपिंग विद गर्ल्स, हु इज ड्रिंकिंग, एंड यू हैव टर्न्ड हिम इनटू अ हीरो। आई रियली क्वेश्चन, बिकॉज अब या तो आप दिखाते कि वो अच्छा बंदा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद आपने अच्छा बंदा दिखाया। सो यू आर काइंड ऑफ justifying this also, but then the other side of me thinks that nobody is perfect. आजकल हर किसी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें होती हैं, और हम किसी इंसान को ये नहीं कह सकते कि वो ड्रिंक करता है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, वो चैरिटी नहीं देता होगा, वो किसी के साथ अच्छा नहीं करता होगा। सो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड हीरो का कैरेक्टर है। आई विल वेट टू सी हाउ डू दे हैंडल दिस वन एस्पेक्ट, फिर मैं फाइनल कॉल लूँगी कि मैं खुश हूँ या खुश नहीं हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर जो दिखाया वो इस तरह का दिखाया। बट आई डू फील कि उसको ग्लैमराइज करने में थोड़ा सा कम रखना चाहिए। इट्स नॉट नाइस, आई डोंट वांट टू सी दैट। मुझे लग रहा है कि अब अगेन आगे जाके पता चलेगा, प्रॉब्ली सदफ के साथ जब इनका इंटरेक्शन होगा तो सदफ इनकी सारी ग्लैमराइजेशन जो है वो शी विल पुल इट डाउन, आई एम अज्यूमिंग। नहीं, क्योंकि शायद जो पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स होती थी या ड्रामे भी होते थे ना, तो आप देखेंगे उसमें आप ये दिखाते थे बंदा, लेकिन आप दिखाते थे कि वो बंदा बुरा है। he might be really good at heart, but he is not really a great guy. Then love comes in his life and he changes for the good. लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं दिखाया, आपने दिखाया कि वो एक्चुअली अच्छा बंदा है, बट उसमें ये दो बहुत बड़ी बुराई हैं। तो एंड मैं तो बुराई बोलूँगी, सॉरी, तो ये चीज़ है। मैं तो बुराई बोलूँगी, सॉरी। हाँ, मैं तो बुराई बोलूँगी ना, मैं क्यों बोलूँ? जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो आपका डिसीजन है कि कोई क्या कर रहा है दुनिया में।
मैं किसी पे जजमेंट कॉल नहीं रही, वो मेरे लिए गलत है, लेट मी रीफ्रेज दिस नाउ। दोनों चीज़ें जो वो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द डायलॉग्स? कौन सा वाला डायलॉग तो बताओ भाई। वही जो सदफ अपनी माँ से बोल रही होती है, जो माँ सदफ को दोबारा बोल रही होती है, जो दानिया आके सदफ को जैसे बोलती है, वो सब डायलॉग्स। यू मीन वो जो कहती है इन्ना लिल्ला पढ़ लो उसको, या जो दानिया को वो बताती है? दे टू डिफरेंट इंटरेक्शंस यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी कैन यू एक्सप्लेन? तो मैं जनरली बस ये कह रही थी कि अब शाजिया की इतनी लंबी उसके में, आई थिंक शाजिया डिडंट पिक अप व्हाट आई हैड पिक्ड अप। आई एम जस्ट गेटिंग, I'm just getting bored with this kind of dialogues जो हैं, because I think यार हम कितने अरसे तक वही स्टाइल ऑफ डायलॉग्स देखेंगे जो हम जेंटलमैन में भी बात कर रहे थे। कुछ तो वैरायटी हो, कुछ तो रिफ्रेशिंग हो ना, कि आपको डिफरेंट उसी तरीके से डायलॉग्स लिखे हुए, उसी तरीके से डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं पता नहीं सदके तुम्हारे या मनमायल या प्यारे अफजल के टाइम का कोई स्क्रिप्ट सुन रही हूँ, जिस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो इन तरीका डिलीवर करने का भी वही है। सो प्लीज़ दिस इज़ अ न्यू डायरेक्टर, न्यू टीम, ब्रिंग सम वैरायटी। इट्स 2024, इसको रिफ्रेशिंग रखें यार। अच्छा, डायलॉग्स ठीक है, आई गेट व्हाट यू वर सेइंग, यू टॉकिंग अबाउट ऑल द डायलॉग्स, दैट द वे द स्क्रिप्टिंग इज बीइंग डन, लेकिन व्हाट आई डू हैव टू से राबिया, एंड यस आई गॉट दैट व्हाट यू आर सेइंग, एंड वो मुझे भी उलझन हो रही थी इसको देखकर कि यहाँ एटलीस्ट वो रिवील फ़ौरन करें। जैसे उसने फ़ौरन दानिया को कॉल किया, दानिया आई, उसने फ़ौरन उसको बता दिया कि अमार मैं हूँ वो लड़की। उन्होंने उसको खींचा नहीं कि सदफ नहीं बताएगी दानिया को, तो पसंद है अमार, वो कैसे बताएगी। और फिर ये जो मिस्ट्री एक जो है ना रहती है कि क्या, जो अब आगे हम दूसरे ड्रामों में देख रहे हैं, जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे, तो ये पुराने ज़माने के ड्रामों में ना ये भी होता था कि रिवील नहीं होता था, लेकिन यहाँ वो फ़ौरन, अम्मी को भी उसने फ़ौरन बता दिया, दानिया को भी फ़ौरन पता चल गया, उसी वक्त दानिया को गुस्सा आया, तो हमने वो रिएक्शन खटपट देख लिया, विच आई सेड शुक्र यहाँ उन्होंने डिले नहीं किया कुछ। सही कह रही हो, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। आई जस्ट वांट टू से अगेन, जो दानिया का पूरा इंटरेक्शन है अपनी दोस्तों के साथ, वो इतना कोई फेक था, सॉरी वो इतना कोई फेक था। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू वॉच इट। आई वाज लाइक ये कौन है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्यों देख रहे हैं हम। और सारे दोस्त एक तरफ, दानिया अपनी ज़िंदगी में एक तरफ, फिर वो कॉल आ गई। प्लीज़ यार, अच्छा भला ड्रामा है, उसको रुइन मत कीजिए। एंड अमर इज़ डूइंग अ गुड जॉब। I want to give a shout out to Osama, who's really doing a great job. उनका कैरेक्टर देख के मज़ा आ रहा है। वो पूरा सीन जो था, जब वो आवाज़, जब वो फ़ोन पे सुनते हैं सदफ़ की बात, उसके हाथ से जिस तरीके से वो फ्राइंग पैन में कुछ फ्राई कर रहे होते हैं, वो गिरता है वो दीवार से, इट वाज ऑल वेरी गुड सो। लेकिन जब उसके बाद ड्रामे में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं यार ये क्यों हो रहा है और हम क्यों देख रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, वो बिल्कुल ड्रामे के पूरे फ्लेवर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। Totally, I think you said it. I don't need to repeat it. On the other hand, although आपने काफ़ी हीरो बनाया हुआ है बिलाल को, लेकिन I like the fact that there is attention to detail. उनका जो है वो स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ है, जो आजकल तो वो अगेन वो एक ओल्ड वाली जो विंटेज उसकी लुक आ रही है, वो स्कार्फ के साथ फिर उन्होंने जैकेट पहना हुआ है, तो दैट इज़ देयर। फिर वो सोचते हैं, आपने नोटिस किया, वो बार बार उनका डायलॉग नामदार साहब का, सोचने के बाद उन्होंने बॉटल गिरा दी, उन्होंने नहीं छुई बॉटल, जब उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का भी वो सोच रहे थे कि बेटी आएगी, और फिर वो जाते हैं आगे। सो वो छोटी छोटी हमें हिंट्स दे रहे हैं आगे जाके कि एक थोड़ा सा ख्याल दिमाग में आया है, आगे क्या होता है लेट्स सी। और वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। सो वहाज की परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है, एंड आई एम एंजॉइंग इट। एंड एज आई हैड सेड इट लास्ट टाइम ऑल्सो, दैट ही इज़ मेकिंग यू थिंक कि बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी क्या है। ही इज़ made you curious about this character, and I think that's a great thing. Okay, and with that curiosity we have to wait for the next episode of Sun Mere Dil and go on to कौन सा करेंगे? बिस्मिल। ओके, अच्छा अगेन आई थिंक मुझे लगता है मैं ऑन रिपीट चल रही होती हूँ, लेकिन मुझे सवेरा नदीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा लग रहा है राबिया, इट्स सो गुड व्हेन शी फाइंड्स आउट एंड शी वॉक्स इनटू दैट हाउस एंड शी गिव्स इट टू देम। Again, it could have come off as very sensational. It could have come off as a bit, ठीक है आपको पता है कि she has every right to do what she's doing, लेकिन जहाँ वो पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था ना कि वो इंस्टाग्राम पे वो तस्वीरें डाल रही थी, वो बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा था, यहाँ मुझे बहुत रिलेटेबल लगी थी परफॉर्मेंस एंड डायलॉग्स। मुझे तो ना शाज़िया ये बात इतनी अच्छी लगी थी, एंड आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द ड्रामा फॉर कीपिंग ग्रेस ऑफ रिहाम। उसकी ज़ात की जो रिस्पेक्ट मेंटेन की है, मुझे वो इतनी अच्छी लगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ बुरा हो रहा है और हम सबको बुरा लग रहा है। लेकिन जब उसको ये बात पता चल जाती है मेड से, तब भी वो चुप रहती है, वो रोती है लेकिन वो बोलती नहीं है। फिर जब वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेती है, एंड वो अपनी आंखों से देखती है,
उसके बावजूद वो उसको बेग नहीं करती शाजिया, वो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ती, वो उसको कह के जाती है कि तुमने गलत किया, चली जाती है। मुझे ये इतना अच्छा लगा उसका रिएक्शन कि दिस औरत जो उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो अपनी डिग्निटी से नीचे नहीं उतरी, वो दिखा रही है कि वो एक रख रखाव वाली एक बावकार औरत है, जो ट्रेजेडी में भी अपने आप को मेंटेन कर सकती है। बिल्कुल। एंड द बेस्ट थिंग राबिया कि जब मूसा उसको बार बार पूछ रहा था उस वक्त शी हैड नॉट डिसाइडेड ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन, और ना उसने जाके देखा था। आई थिंक वो सीन पहले था बिफोर शी वेंट टू द हाउस। तो उसने कहा नहीं कि क्या, शी जस्ट सेड मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है। एंड यू रियली फेल्ट फॉर हर। क्या हाथ कब कब आ जाते हैं उस वक्त, समझ नहीं आता क्या करें। एंड यू कैन जस्ट ब्लर्ट आउट एनीथिंग टू एनीवन एंड बी एक्सक्यूज्ड फॉर इट, क्योंकि आप परेशान हैं। लेकिन शी हेल्ड ऑन टू हर सेल्फ कंट्रोल एट दैट टाइम, जब वो बेटे को यूज़ कर सकती थी उस वक्त किसी भी तरह, जैसे भी वो चाहती, लेकिन उसने नहीं किया। एंड दैट अगेन, लाइक यू आर सेइंग, केप्ट अप द डिग्निटी एंड द ऑनर ऑफ दैट लेडी। अच्छा, टीटी का जो रिएक्शन था, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? क्योंकि वो उसके पीछे भागा। अच्छा, और वो उसको कह रहा है कि एक दफ़ा मुझसे बात करो, मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड आई वाज लाइक, व्हाट एक्सप्लेनेशन कैन यू गिव? एंड तुमसे गलती नहीं हुई, तुमने सोच समझ के किया। इट वाज नॉट लाइक कि तुम एक रात में फिसल गए, यू हैड थॉट अबाउट इट, यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग। तुमने उसका रेजिग्नेशन तैयार किया, सब कुछ। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बहुत, आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, एक बड़ा नॉर्मल रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो वो जो बेवकूफ़ मर्द कहूँ, मैं क्या कहूँ उनको, कि वो समझते हैं कि ये किसी को कभी नहीं पता चलेगा, और मेरी पहली बीवी को तो पता ही नहीं चलेगा। फिर बिकॉज क्योंकि उसने कहा हुआ था मासूमा से कि अभी हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और मैं कॉल करूँगा, ही थॉट कि उसने जो है ना उसको फूल प्रूफ कर दिया है, एंड रेहाम विल नेवर फाइंड आउट। रेहाम को भी टाइम दे रहा था। सो व्हेन दिस हैपन ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा, फिर ऑब्वियसली वो बैकफुट पे आ गए, वो डिफेंस पे आ गए, उस वक्त छोड़ गए। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक रिएक्शन, एक साइकिल होती है ऐसे मर्दों की। अभी वो बहुत बेग एंड प्लीड एंड सॉरी करें, आगे जाके वो थोड़े से डिफेंसिव भी हो जाएंगे, शायद वो अग्रेसिव भी हो जाएं, पैसिव अग्रेसिव भी हो जाएं, एंड वो अपनी चॉइस को, लाइक आई से, प्रॉब्ली डिफेंड करेंगे कि मुझे तो मजबूरी में करना पड़ा। ये आएगा कि नहीं पॉइंट, आई डोंट नो। लेकिन अभी वाला इंस्टेंट रिएक्शन इज was also very relatable and believable to me। वो यही कहेंगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। बस मैं ये क्वेश्चन करी थी कि क्या वाकई वो अभी भी रेहाम से प्यार करता है? क्या उसके दिल में रेहाम के लिए कोई जज्बा है अभी, या वो अपनी रंगरलियों में इतना बिजी है कि अब रेहाम की वो पोजीशन नहीं है? बिकॉज आई वाज सरप्राइज इस तरीके से वो रेहाम के पीछे भागा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, I think he just took Reham for granted, like a lot of people do in a relationship, and अभी तो उसको नहीं ख्याल आएगा कि what Reham really meant for him। आगे जाके पता चलेगा। अभी तो वो मासूमा की यूथ में और उनकी खूबसूरती में और हर चीज़ में गुम है। तो अभी वो टाइम नहीं पहुंचा है, वो आगे जब रिग्रेट का टाइम आएगा तो पता चलेगा। बट येस, आई थिंक ही केयर्स फॉर, लाइक आई सेड बिफोर, जो उन्होंने एक घर, एक फैमिली बनाई है, एक सिस्टम जो चल रहा है ना, ही केयर्स फॉर दैट। एंड यस, वो रेहाम को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, वरना तो वो ऊपर ऊपर ही कि ना वो अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, वरना तो वो बता के करते जो करना था। ही जस्ट वांटेड टू हैव हिज लाइफ ऑन द साइड। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि माशरे में जो उनकी स्टैंडिंग है वो उसको, क्योंकि लोग तो लान तान करेंगे ना, तो वो उसको बचाने के लिए। सो अब लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। नाउ नेक्स्ट एपिसोड में जब मूसा को पता चलेगा, मूसा को कब पता चलेगा, फिर क्या? बिकॉज वो तो बहुत ही सॉफ्ट है ना मूसा, तो आए एंड ही। और अभी भी जब माँ का हुआ तो उसने पहली कॉल बाप को की कि आप किधर हैं, आप घर आए, मामा इज़ लाइक दिस, तो उन्होंने एक बंदा दिखाया जो बहुत सेंसिटिव है और अपने माँ बाप की रिलेशनशिप से बहुत अफेक्ट होता है। उसके लिए फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वंडरिंग हाउ दिस विल अफेक्ट हिम, बिकॉज रेहाम का रिएक्शन तो आपने दिखा दिया है कि वो तो उसके बेग नहीं करने वाली, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। अब वो क्या, कितना उससे अलहदा होगी ये नहीं पता, बट हाउ विल मूसा रिएक्ट, दैट्स माई क्यूरोसिटी। अच्छा, अभी तो एक्चुअली मूसा का तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन वेरी बैडली, एंड इसीलिए उन्होंने बार बार ये दिखाए थे हमें सीन्स कि वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। आई एम एक्चुअली कंसर्न कि अभी मासूमा's फादर हैज़ गॉन, और अब जो यहाँ से जो गुस्सा, जो एक द रॉथ ऑफ मासूमा इज़ गोइंग टू नाउ कम अप, क्योंकि वो कहेगी कि आप जिम्मेदार हैं मासूमा, रेहाम जिम्मेदार है, और फिर ये तौकीर को कैसे प्ले करेगी मासूमा? विल तौकीर देन चेंज साइड्स एंड से कि रेहाम तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था, उसने अपने अब्बा से हाथ खो दिए अभी? हाउ विल दिस प्ले आउट? आई एम इंटरेस्टेड। दिस माइट मेक तौकीर स्टॉप सेइंग हिज सॉरीज and actually become a little aggressive with Reham. Yeah.
You are right. So Bismil is also keeping us very interested in what's happening. चलिए नेक्स्ट ड्रामा आप चूज करें शाजिया, कौन सा करना चाहती हैं? लेट्स डू गैर। ठीक है, खैर भाई ये वफ़ा वैसे तो उर्दू नावलों की वो हीरोइन है और बहुत वो सहमी भी और दुख में और सोचने वाली और बहुत प्रिंसिपल, लेकिन इतना मेकअप करके घर पे क्यों बैठी होती हैं वो, मुझे ये नहीं समझ आती। शी इज़ फुली ड्रेस्ड अप। शी इज फुली ड्रेस्ड अप, शी गोज टू स्लीप फुली ड्रेस्ड अप। उनके बराबर में शिफा भी अपना दुपट्टा ओढ़ के और तैयार होके जैसी थी वैसी सो गई है। आई एम लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस? मतलब हमें ही सुन लिया करें, हमें कितना उलझन होती है, हमें कुछ नहीं है तो। नॉट ओनली दैट शाजिया, जो वफा के कपड़े थे ना, बिकॉज वो बैठी हुई थी तो ऑफकोर्स आई एम लुकिंग एट हर क्लोज, उसने हाथ किए जब वो दोनों सोफे पे बैठी होती हैं जस्ट बिफोर वफा सोने के लिए जाती है, तो वफा ने लेस वाले या नेट वाले कपड़े पहने जिसपे काम हुआ हुआ है। एंड आई वाज लाइक ये इन्हीं कपड़ों में सो गई, कौन इन कपड़ों में सोता है, इसको कितने चुभ रहे होंगे। एंड येस एग्जैक्टली, दुपट्टे के साथ यार तो ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट दे आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी डिसेंट बिकॉज दीज आर वुमेन, यंग गर्ल्स who are playing these characters, and वो कोई भी ऐसे एंगल को या इनअप्रोप्रिएट चीज़ ही दिखाना चाह रही है। आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट, बट उसको करने का भी एक तरीका है। आप खुले कुर्ते पहने या कुछ पहने और साइड से होके लेटे तो नहीं पता चलेगा, या इतना भी क्या सोने का सीन दिखाना, वो कह के चली जाती है मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन उसमें दुपट्टा पहन के सोना ना cannot be accepted in 2024 because nobody sleeps with दुपट्टा। और इस वफा ने तो मेकअप भी नहीं उतारा भाई, उसका पूरा मेकअप के साथ वो जाके सो गई। हाँ, पूरा मेकअप के साथ। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि वो जो स्किन केयर और सब एक। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात है, ये तो हमने कह दिया। आई वांट टू नो, जब आप फोन बंद करती हैं पाकिस्तान में, डू यू से शाजिया मैं रखती हूँ? Do you say that? नहीं, of course not. Okay, it's a very Indian drama thing to say. I'm not criticizing it, but it's not something जो हम लोग नहीं अपने, जैसे इंडिया में आप अपनी खाला को मासी बुलाते हैं, ठीक है, हम नहीं बुलाते। इसी तरह जब हम रखते हैं अपना फ़ोन, हम ये नहीं कहते अच्छा राबिया अब मैं रखती हूँ। तो फिर शिफा सालिस को क्यों कह रही थी कि अच्छा अब मैं रखती हूँ? नहीं, मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट, मुझे इंडिया का नहीं पता ऑनेस्टली इस बात पे, ये शायद तुम्हें ज़्यादा पता हो। मुझे ये पता है कि यंग लड़की नहीं करेगी। मुझे ये पता है कि एक जो शिफा की एज की लड़की या लड़का दिखाया है वो ये बात नहीं बोली ओके बाय या वो ओके सी यू टुमारो, ये लाइक मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है। हाँ मैं जा रही हूँ भी नहीं बोलूँगी, अच्छा भाई अब मैं कल बात करें, आई एम गोइंग नाउ, वो इंग्लिश में बोलेगी, ये भी नहीं बोलेगी शायद, बिकॉज एंड इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, इट्स जस्ट हाउ द लैंग्वेजेस, बिकॉज आजकल में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो ये कभी एक यंग लड़की नहीं बोलेगी, दिस इज व्हाट आई थिंक। मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं इतनी यंग नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगी मैं रखती हूँ। आई विल से मैं जाए। सो ये देखिए बहुत बारीक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्योंकि हमारे ड्रामे जो हैं वो हमारी सकाफत को भी और हमारी एक्सप्रेशन को जो सबको अच्छा लगता है, तो आप उसको वहीं रिलेटेबल रखें, दैट्स ऑल। एनीवे, छोटी सी बात थी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वफ़ा जो है, शुक्र थैंक गॉड शी सेड मेरी आज सालगिरह नहीं है, वरना वो छत वाली सीन पे तो वो मुकर गई थी। उनको पता नहीं है हाउ टॉक्सिक शिफा इज़ एंड हाउ शी इज़ गोइंग टू गेट हर इनटू ट्रबल। तो बता दे वो फरजाद को। नो, सो माई फ्रस्ट्रेशन इज शाजिया कि वफ़ा मुँह से बोलती क्यों नहीं है कि भाई तुम लोगों ने मेरी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मेरी माँ के कैरेक्टर को बोलते हो, मैं तो ऐसा कुछ रिस्क ले ही नहीं सकती जिसकी वजह से मेरे कैरेक्टर पे बात आए। आई डोंट अंडरस्टैंड ये डायलॉग वफ़ा क्यों नहीं बोलती है। ये मुझे कल इस बार के स्क्रिप्ट में ना बहुत मसला लगा, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू से, आई वॉन्ट हर टू बी अवेयर ऑफ दिस ना, कि वो सुन रही है, बिकॉज एनी बडी हु इज़ इन दिस पोजिशन, एक तो वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप किसी का इल्ज़ाम क्यों अपने सर पे ले यार। दूसरी बात ये कि जब आपकी माँ के से रिलेटेड इतने आपको ताने मिल रहे हैं, तो आप क्यों प्रूफ करेंगे बाकी सबको भी सही और एक गलत इल्ज़ाम अपने सर पे लेंगे। लेकिन सिनेमा में क्या देखा फरजाद ने? डू यू थिंक शिफा जो है किसी काम से गई होगी और उसने वफ़ा को और सालिस को देख लिया होगा साथ, या क्या होगा? ओके, 2 थिंग्स। नंबर 1, आपने जो सिनेमा में, क्योंकि मैंने प्रोमो देख लिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्लिफहैंगर छोड़ा था कि जहाँ तक मुझे नज़र आया वो सालिस बीच में बैठी हुई, ये दोनों एक साइड पे बैठी हुई हैं, विच इज़ रियली स्टूपिड, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट वेन एवर सच अ थिंग हैपन्स। तो वो पहले तो आपने सही दिखाया था कि वो पीछे पीछे आ रही थी, वो दोनों आगे चल रही थी, और मुझे पता था कि जब इनको फरजाद देखेगा ना तो ये जो है ना, ये चेंज हो जाएगा सीन। एक तो ये। सेकेंडली, फरजाद के जो फ्रेंड्स जिनके साथ वो मूवी देखने आए थे वो उनके फ्रेंड्स नहीं लग रहे थे। आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद दैट, लाइक यू हैड अ प्रॉब्लम विद द अदर फ्रेंड्स ओवर देयर इन सुन मेरे दिल, विच आई डिड टू। यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल भाई।
ये कौन से लोग हैं जो बिल्कुल फरजाद टाइप नहीं लग रहे हैं, जो उसके दोस्त नहीं लग रहे हैं, आप जल्दी से किसी को पकड़ के ले आए दिखाने के लिए कि वो सिनेमा में आया है देखने के लिए, आप कोई और सीन कर देते, वहां नहीं करते। तो मुझे ये दो प्रॉब्लम्स थी, प्लस इट वाज वेरी कोइंसिडेंटल, मुझे पता था कि वो मिलेगा उनसे। प्लस वो क्यों गई, वाई डिड शी गो, वाई डिड वफा गो, मुझे तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा था, वो मुझे समझ आ गई कि उसने उसको किया, वो डेस्परेट है कि दोस्ती हो और मसला हो तो वो नहीं है। लेकिन फरजाद का जो कैरेक्टर है ना, वो इतना सीरियस, इतना स्टर्न और इतना वो दिखाया कि आई डोंट थिंक कि वो मिडल ऑफ द डे में मूवी देखने जाएगा। ठीक है, वो रात में शायद फिर भी अपने दोस्तों के कन्विंस करने के लिए चल जाए, वो मिडल ऑफ द डे में, दैट्स सो अनलाइक फरजाद। सो अगेन इट सीम लाइक अ वेरी वेरी फोर्स्ड सिचुएशन, यू नो। उसको कहीं देख लेता तो रहता बात है कि फरजाद मिडल ऑफ द डे में अपना ऑफिस छोड़ के, अपनी मीटिंग्स छोड़ के मूवी देखने जाएगा। इट जस्ट डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल। तो ये एक चीज़ थी, बट अदर देन दैट अब मुझे दादी इतनी कोई क्यूट लगती हैं, जो उन्होंने ब्लड प्रेशर का सुन के उनकी हालत ख़राब हुई, वो मुझे बड़ा ही क्यूट इंसिडेंट लगा। थोड़ा सा उसको सीरियस की तरफ बेहतर तरीके से ले जा सकते थे, बिकॉज मैं उसको क्यूट क्यूट में ही ले रही थी, फिर उनकी सिचुएशन तो वाकई सीरियस हो गई और वो वाकई हाथ पैर छोड़ गई और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वो एकदम से सडन ट्रांजिशन हुआ, विच ऑल्सो डिडंट मेक सेंस टू मी। तो आई रियली लाइक द दादी एंड दादा's कैरेक्टर्स के यहाँ एक घराने में आप उनका कैरेक्टर बहुत बोरिंग बना सकते थे। आप ये कह सकते थे अच्छा फॉरवर्ड करो सीन्स, हमें देखना है कि मेन। लेकिन अगेन जब उन्होंने सालिस को बुलाया बाहर, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, और अगर वो भी होता, जहांगीर भी होता, तो मैं उसको भी। फिर जब भेजा उसको वफा को फरजाद के साथ कि जाओ तुम अपनी बहन भाई से मिलकर आओ, तो तभी भी दादा ने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ। एंड ये आपस में जो इनकी ट्राइंग टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स जो बातचीत होती है कि भाई क्या हुआ, फिर उन्होंने ये, मुझे राबिया बहुत अच्छी बात लगी कि जब उन्होंने कहा कि भाई फरजाद शादी करना चाहता है लेकिन उनकी अम्मा मना कर रही हैं, तो दादा ने कहा मैं बात करूं, उन्होंने कहा नहीं देखो ये उसके बेटे का मामला है, आप बीच में मत पड़े, लेट देम हैंडल इट। अब दादा सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कहेंगे, बट आई लाइक दैट वेरी सेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू ऑफ देम, knowing that they are living in a joint family, और उनको हर चीज़ का एहतियात करना होगा। अच्छा, मुझे लगा ये इसलिए नहीं दादी ने बोला कि एहतियात करना होगा, दादी ने कहा हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दादी ने कहा फरजाद तो जिस किस्म का है, फरजाद खुद ही बोल लेगा, उसने अपनी माँ की सुननी नहीं है तो वो कर लेगा। तो मुझे ये लगा कि बिकॉज दादी न्यू द काइंड ऑफ पर्सन फरजाद है, जो कि फरजाद ने बोला अपनी माँ को कि ठीक है मैं वफा का नाम ले लूँगा, आप मेरी शादी का नाम लें, ख़त्म। तो मुझे ना गैर, मेरे लिए जो है ना मेरा गिल्टी प्लेजर है, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्ट, जो मैं पता नहीं कितनी बार कह चुका, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दोज उर्दू नॉवेल्स की, वो अब इतनी टॉक्सिसिटी हो गई है उसकी। फरजाद की माँ कह रही है इसको तो मैं किसी तरीके से अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और कुछ भी नहीं होने दूंगी, एंड वफा जो है वो ख्वाब देख रही है, एंड सो मज़ा भी आता है मुझे, बट एंड आई जस्ट फील लाइक आई एम रीडिंग एन उर्दू नॉवल अगेन, पुराने ज़माने के जो होते थे। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, लेट्स प्रिडिक्ट। मुझे लग रहा है कि वफा जो है वो अब उससे शादी करेगी सालिस से, ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके, क्योंकि वो कहेगी नहीं ये तो मुझे करनी, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगानी कि मैंने फरजाद को फंसाया एंड ऑल दैट, नाउ आई विल मैरी सालिस, और या शायद वो शिफा से बदला ले। व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक कि वफा में इतनी स्पिरिट है, इतना स्पार्क है कि वो बदला लेने पे आएंगी और वो करेंगी ऐसा? हाँ, बदला नहीं लेगी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे लगता है वो शायद सालिस के साथ शादी कर ले। तुम्हारा मुझे प्रिडिक्शन इसलिए सही लग रहा है क्योंकि सालिस की जो अम्मा है वो भी यही सोच रही हैं। जब वो शॉपिंग मॉल में तहरीम से मिली थी तो वो कह रही थी कि नहीं शिफा तो बहुत, वो जो उनका एक्चुअली लॉजिक बुरी नहीं थी, उन्होंने कहा शिफा तो बहुत सालों से वहाँ है, लेकिन ये वफा आई है, नहीं तो फिर वफा ही होगी। इट कुड हैपन, लेकिन ये दोनों मुंह से भी तो नहीं बोलेंगे ना कुछ, दोनों के दोनों उसकी, और मे बी इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज वो तो वैसे ही इतना अनस्टेबल कैरेक्टर है फरजाद, वो पता नहीं क्या कर देगा, तो इसलिए शायद नहीं बोलेंगे एंड वफा फंस जाएगी। यू आर राइट। नहीं, वफा फंसेगी नहीं, मुझे लगता है वफा फंसेगी नहीं, क्योंकि वफा अब शादी पे शायद नहीं करे, क्योंकि जिस तरीके से जितनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फरजाद की माँ दिखा रही है ना, मुझे नहीं लगता कि वफा इसलिए ज़बरदस्ती होगी, मुझे लगता है वफा खुद से करेगी। बट खैर विल सी। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो तहरीम फुप्पो हैं उनको अब्बा डांट के ये क्यों कह देते कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। वो कोई 4 साल की बच्ची है जिनको वो कह देते, वाई डजंट ही टेल हर दैट यू कैन नॉट डू इट, वाई डजंट ही लाइक डील विद द थिंग्स ऑन फेस, वो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि वो डांट रहे हैं और भाइयों की बात के सामने उसकी बेचारी की कोई बात नहीं है, बेचारी तो वैसे वो नहीं है, बट उसको बोला
कमरे में चले जाओ। अच्छा, दो चीज़ें देखो, तहरीम इज़ दैट चाइल्ड हु हैज़ ग्रोन इनटू एन एडल्ट नाउ हु इज़ नॉट इन एनीवन्स कंट्रोल इन द हाउस। तो वो दादा कुछ भी कहेंगे ना, शी इज़ लाइक अ लूज कैनन, वो टक 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 बोलती है और उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, एंड शी इज़ अनफिल्टर्ड। लेकिन यहाँ जो तहरीम ने बात करी कि मैं अपनी बहन से मिल भी नहीं सकती क्या, वो उसने सही बात करी थी। तो यहाँ दिस इज द ओनली द वन टाइम दैट आई वाज साइडिंग तहरीम, दैट इट्स ओके भाई, लेट हर मीट। लेकिन वो कमरे में जाने को इसलिए कहा था बिकॉज वो नहीं कंट्रोल कर सकते उनको। एंड सेकेंडली आई जस्ट वांटेड टू गो बैक अ लिटिल बिट एंड से कि फरजाद में भी वो इतनी टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं, अगेन अगर आप उनको एज ए हीरो दिखा रहे हैं तो बहुत ही अनएक्सप्लेन टॉक्सिसिटी, जो पहले मैं थोड़ा सा उनको डिस्काउंट कर रही थी कि चलो ठीक है एटलीस्ट ही इज बीइंग रियली नाइस विथ वफा, बट आई एम क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ द हीरो नाउ। Yeah, it's definitely a grey character for me. It's not all positive. Yeah. ठीक है, we can move on to ज़र पत्तों का बन। वी कैन मूव ऑन टू ज़र पत्तों का बन। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जा रहा है राबिया, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन मीनू एंड फादर। इतनी कोई खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। एंड उनके उसके फादर का रिएक्शन जब उनको पता चलता है, लाइक हिज फेस के एक्सप्रेशन चेंजेस व्हेन ही फाइंड्स आउट कि वो डॉक्टर नोफल से प्यार करती है। इतना कोई खूबसूरत मोमेंट था वो। You're so right, such a beautiful conversation, and I have to say सजल अली performed so well, क्योंकि उनकी शक्ल के ऊपर एक शर्मिंदगी आ रही थी कि अभी मुझे आगे भी बताना है, अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई है आपको कि क्या हुआ है। तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, बहुत मुश्किल कॉन्वर्सेशन थी, और कितने मैसेजेस और कितनी बच्चियों को एंड पेरेंट्स को एंड फादर्स को दे सकती है ये। बट दैट कॉन्वर्सेशन, एक तो पता है उस कॉन्वर्सेशन की टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन मीनू ने अपने बाप से पहले करी थी, ताकि जब मलिक नादिर ने उनको बुलाया उनको सारी बात पता थी ऑलरेडी। सो आई वाज लाइक थैंक गॉड शी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो टेल पीपल इन योर हाउस योरसेल्फ बिफोर दे हियर इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो शादी तुम इतनी सही बात बोल रही हो। एंड यू नो फॉर मी दैट होल कॉन्वर्सेशन वाज लाइक इतनी इंपॉर्टेंट थी फॉर सो मेनी थिंग्स। एक तो ये कि वो घबरा रही थी एज अ डॉटर, उसको नहीं पता था कि बाप कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चाय बना के बैठ गई, ठीक है। तो उसको झिझक हो रही थी अपने बाप से ये बात कहते हुए। फिर जब उसने बाप को बोला तो बाप का वो जुमला कितना इंपॉर्टेंट था कि अगर बेटियां बाप से ये करने लगे तो ही, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन ही सेज, बट ही सेड इसका मतलब है कुछ गलत है, इसका मतलब है मैंने सही वो नहीं किया। यू नो वो इतनी कोई खूबसूरत बात थी अगेन, दैट नो मैटर व्हाट इट इज़ यू शुड बी एबल टू टॉक टू योर फादर। तो उसका ये, और मीनू डर रही थी। मीनू ने देखो अभी वो तो बात की रही थी, पहला डर तो मीनू का ये था कि अगर मैं बाप को ये बताऊंगी कि मुझे मोहब्बत हो गई है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एंड कितना वो नेचुरल एक बात बताई, बिकॉज मीनू छोड़ो हर लड़की अपने बाप से ये बात कहते हुए थोड़ा सा झिझकेगी, लेकिन वो कितने अच्छे से वो रिएक्ट किया उसने, और कितने अच्छे से उसने सारी बात को हैंडल किया, विच शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर फादर्स टू you know listen to their daughters and encourage them in what they are saying, because उसने उसको कहीं भी रोका नहीं। और फिर वो उससे कहता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया। थर्ड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, वो कहता है मुझे यकीन है तुम पे, तुम कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। और उसने बोला तुम मॉडेस्टी को पता नहीं किससे ज़्यादा दोगी। तो वो इतनी कोई इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, उसमें मल्टीपल मैसेजेस थे और उसको यकीन था अपनी बेटी के ऊपर, ये मुझे अच्छा लगा। चौथा, फिर उन्होंने हमें ये नहीं दिखाया कि उसने बताया मीनू ने या नहीं बताया एग्जैक्टली बाप को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने बीच में बात छोड़ दी, वो कहती है इसके आगे भी कुछ हुआ, फिर भी बाप उससे सुनने से पहले ही उस पर ट्रस्ट शो करता है। सो वो बात मुझे अच्छी लगी। और जो तुम पिछली बार कही थी, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है शाजिया कि जो तुम्हारी बात है वो बिल्कुल सही है, जो वो दिखा रहे हैं वो भी सही है। आई जस्ट फील दैट हम जो ये चीज़ एडवोकेट कर रहे हैं वो रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता इतनी सेफ है। एंड आई वुड नॉट एडवोकेट गर्ल्स के वो बाप से छुप के कोई भी काम करे। और मैं नहीं चाहती कि ड्रामा इस चीज़ को बोले। ट्रस्ट करना अलहदा बात है। तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए अच्छा होता कि बाप ये कह देता कि ठीक है तुमने किया, अगली बार नहीं करना, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम मुझसे आके बोलती, या तुम भाई को साथ लेके जाती, तुम रोशन को साथ लेके जाती, या कुछ होते तो उसको गाइड करते। जो तुम्हारी बात थी ना कि बिकॉज उसको नहीं मिलने दे रहे थे इसलिए वो मिली, तो फिर आप राह भी दिखाएं लड़कियों को कि अपने किसी यू नो हैव somebody who has your back rather than doing this alone and getting into trouble। तो मैं सिर्फ ये चीज़ एक थोड़ा सा देखना चाहती थी जो ड्रामे ने नहीं दिखाया, बट अदरवाइज इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन। ओके, आई थिंक ये ड्रामा दिखाएगा जो भी तुम कह रही हो ना राबिया। आई थिंक ये भी आगे, इसीलिए उन्होंने वो बात अधूरी छोड़ दी थी वहाँ। मुझे ये बात अच्छी लगी, और वो ज़रूर उनको ये हुआ होगा कि मेरी, देखिए
हाँ, देयर आर टू थिंग्स ओवर हियर। नंबर वन, कि वो रात के अंधेरे में गई बगैर किसी को बताए छुपे, ठीक है, वो बात कोई नहीं कह रहा कि वो बात सही है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसकी नीयत गलत नहीं थी। आप जब अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि अल्लाह मियाँ आपकी नीयत देखते हैं, हम तो नहीं देखते, एंड विच इज़ वाई मलिक नादिर के साथ उनके अब्बा की कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी लगी मुझे। I wanted to stand up and clap for Mustafa Afridi, for Saifi Hassan, for Tanveer, जो सैयद तनवीर जो प्ले कर रहे हैं ये रोल, एंड फॉर द स्क्रिप्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सीन, क्योंकि वो पूरा एंड तक लेके गए। उन्होंने कहा कि गांव वालों की खिदमत करनी थी, वो डायलॉग्स देखो, डॉक्टर साहब की थोड़ी है, उन्होंने छोड़ा नहीं। बाप ने कहा आपका क्या मतलब है, आप खुल के बताएं, मुझे नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हैं। वो इतनी अच्छी, एंड देन ही सेड कि वो कोई बात गलत कर ही नहीं सकती। वो आपने देखा होगा जरूर, लेकिन बाकी जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में है। तो बात सिर्फ ये थी कि आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि अगर कोई लड़की रात को गई है तो फिर वो कोई गलत काम करने ही गई होगी, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स दैट्स व्हाट वी अज्यूम। गलती करी मीनू ने, क्योंकि अब नाउ शी इज प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ ऑल द पीपल एंड एवरीवन, जो भी शक कर रहा था उसके ऊपर वो बिलीव करेगा। लेकिन वो सिर्फ देखना चाहती थी कि डॉक्टर नौफल ठीक है कि नहीं। एंड अगेन मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, विच इज़ वाई मैंने डॉक्टर नौफल का भी कहा था कि उन्होंने वो उसके ऊपर बरसे नहीं जब मीनू आई थी। उन्होंने कहा मैं भी शायद यही करता, ही treats her like a human. There's this one Dr. Nofel who is in love with Meenu, and then this other Dr. Nofel who understands women and who doesn't judge them. And he said मैं भी शायद यही करता, वो परेशान थी, मेरे लिए परेशान थी, वो सिर्फ मुझे देखने आई थी। तो रियली ब्यूटीफुल, आई लव सरपत्तों का पन। बिल्कुल सही कह रही हो, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, जो अगेन बहुत ही खूबसूरत बात थी कि बाप ने कहा भाई वो जो करके आई नहीं करके आई वो हमारे घर का मसला है, बट आई ट्रस्ट हर। उस आप कौन होते हैं ये बात करने वाले, और यही कॉन्फिडेंस बाप बेटियां शायद बाप से देखना चाहती हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस होता है ना शाजिया, तो मुझे लगता है फिर लड़कियां खुद भी बहुत एहतियात करती हैं, क्योंकि आप कोई आपके बिहाफ पे आपके लिए लड़ रहा है और आपको डिफेंड कर रहा है विदाउट इवन गेटिंग इनटू डिटेल्स। तो वो बहुत ही खूबसूरत वो लम्हा था, लेकिन वो तो मलिक नादिर के दिल पे लग गई। उनको तो बिल्कुल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो समझ रहा था कि उसने तो शिकंजा बहुत टाइट कर दिया है। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ लाइक people telling me that आपने ज़द पतों का बंद को नहीं समझा, maybe I did not understand. I still will not say that जो ड्रामे ने दिखाया वो दिखाया। I do want to see the drama showing that what happened was not right. एंड नीयत और नो नीयत मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये, आप ये तो हम एक अज्यूम्ड उसमें कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम जैसे हम इस वक्त सुन मेरे दिल में बिलाल अब्दुल्ला के कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं इसको भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर हम ड्रामे में ये चीज़ दिखाएंगे और बोलेंगे कि नीयत सही थी और लड़कियों के बाप को उस पर होना चाहिए, हमें नहीं पता रियल लाइफ में कौन सी लड़की किससे सबक सीख ले और ये बात सुने और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। रात को अकेले निकलना फॉर श्योर मैं उसके को एडवोकेट नहीं करूँगी। एंड आई डू वांट टू सी द ड्रामा शोकेसिंग दिस एंड शोइंग दिस कि ये गलत किया मीनू ने। और मीनू इंसान है, मुझे कुछ नहीं है, मीनू गलती कर सकती है। दिस इज़ द होल जर्नी, दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, दैट मीनू इज़ दिस गर्ल जो मोहब्बत भी करती है, जो जज्बाती भी होती है, तो उससे गलती भी हो जाती है। एंड दिस इज़ हाउ मीनू शुड बी एन इंस्पिरेशन एंड लर्निंग गाइड फॉर द गर्ल्स हु आर वॉचिंग इट। क्योंकि रोशन ने भी उसको बोला, और रोशन की कितने मजे की थी, रोशन कहता है मुझसे पूछ लेती ना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ मुझसे। एंड आई ऑल्सो थॉट इससे रोशन से क्यों नहीं बात की। तो वो चीज़ है। बाकी आपको मैं कह रही थी ना कि मलिक नादिर ने कुछ प्लान किया होगा। मैं तो बहुत मलिक नादिर के ग्रे कैरेक्टर के ऊपर यकीन करे बैठी थी, लेकिन आपने तो उसको सीधा सीधा डार्क एज डार्थ वेडर आपने देखा हुआ है उनको, और शायद सही देखा हुआ है, क्योंकि वो तो इधर से भी कोशिश करें उधर से भी कोशिश करें, एंड एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जो कंस्पिरेसीज एंड साजिशें हैं वो उन्होंने वहाँ ट्राई किया, डॉक्टर नोफल नहीं फंसे। एंड आई लाइक द कॉन्वर्सेशन बिकॉज एंड में आई थॉट वो फंस गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप जो कह रहे हैं आप करें, इन अदर वर्ड्स कि आपको जो भी करना है आप कर लें, मैं नहीं आ रहा आपके घर। और यहाँ वो समझ रहे थे कि मीनू के अब्बा फंस जाएंगे, वो भी नहीं। लेकिन आई थिंक जो उनकी तीसरी चाल है ना, अब मुझे लग रहा है कि नसरीन फंस गई है, बट आई डोंट नो। सी उसने सारा कुछ प्लान करके रखा हुआ था, और मुझे उस वक्त तुम ही याद आ रही थी कि शाजिया कितना सोची थी कि बेचारा शायद चेंज हो जाए। मैंने कहा सो मच फॉर दैट।
उसने तो पुलिस को कॉल किया ना, उसने कि क्या करेगा, बट उसने पूरा जाल तैयार रखा हुआ था पूरी प्लानिंग के साथ कि उसने बोला नहीं, उसने कहा शुरू करें समथिंग लाइक दैट, एंड द पुलिस ऑफिसर वेंट एंड उसने नौफल को पकड़ लिया। उसने पूरी, उसको पता था, क्योंकि जैसे ही उसने सुना ना कि नसरीन वापस आई है, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही हैड टू डू, और उसको ये भी पता था कि नसरीन जो है, और उसने उसको नसरीन को सही सही ताने दिए कि इज्जत का ये और वो और सब कुछ। और देखो एक और कितनी चीज़ कि उसने पहले उस लड़की के केस को बचा के रखा, फिर मीनू की चीज़ को लेकर आया, तो उसने कहा ये तो देखो उसका तो पैटर्न बन रहा है, उसकी तो इज्जत जाएगी जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी, और उसको तो पकड़ लेंगे। तो इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत था। एंड एज ऑफ नाउ तो नसरीन ने गाड़ी में तो वो बैठ गई थी, अब आई डोंट नो किस तरह बचाएंगे, क्या होगा, वील हैव टू वेट, बिकॉज प्रोमो में मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ नजर आई। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये कर देगी एंड आगे जाके देखते हैं, अनलेस के दे आर गोइंग टू थ्रो अस अ सरप्राइज विच ज़रपत्तों का बन इज क्वाइट गुड एट डूइंग। तो अभी आई एम वेटिंग कि अभी ये मीनू अब अपनी दोस्त के साथ जो इसकी कॉलेज मेट है ना, इसको कैसे फिक्स करेगी। आई थिंक शी विल एंड अप कमिंग अप विद अ प्लान। जो बाप की ड्रग वाले बेटे से कॉन्वर्सेशन होती है ना मिराजुद्दीन से, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि शाज़िया उसमें ना उसके एंड पे उसने एक इतनी ज़बरदस्त बात बोली कि ये तो वो चीज़ है, ये नशा तो लोगों को अपनी बहन बेटियों की, माँ की इज्जत बेचने पे मजबूर कर देता है। और एग्जैक्टली ये दिखा है, ही इज़ द बेस्ट ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, ही इज़ द लीस्ट वर्स्ट यू कैन से, और बेस्ट, यू नो, वो मीनू का साथ देता है, मीनू के लिए आवाज़ उठाता है, वो बाकी भाइयों की तरह नहीं है। लेकिन क्योंकि वो नशा करता है और उसको एडिक्शन है, वो उसने उसकी साइकिल बेच दी, तो वो भी कुछ भी कर सकता है, यू नो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा उस पूरी कॉन्वर्सेशन ने हाईलाइट किया। Yes, I agree with you, and I love the way मेराजुद्दीन को उन्होंने पोजीशन किया है कि we like him despite everything. But to recap, I just want to say one thing about ज़रपत्तों का बन। आपने एक लड़की, एक सेंट्रल कैरेक्टर को दिखाया है, मीनू, जो गलतियां भी करती है, सही काम भी करती है, इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन सारे गांव की गैरत और इज्जत जो है ना, उसके छोटे से कंधों के ऊपर आपने रखी हुई है। यहाँ भाई जो हैं वो गैम्बलिंग करते हैं, अब्बा जो हैं वो चिड़िया उड़ाते हैं, भाई जो है वो एक उनके ड्रग एडिक्ट हैं, दूसरे भाई जो हैं बाकी वो मीनू को पढ़ने लिखने से रोकते हैं। मीनू जो है वो जाके अपने पोटेंशियल हस्बैंड से कहे, अगर बात भी कर ले फैमिली प्लानिंग की, तो वो एक गैरत की बात हो जाती है। मीनू अगर जाके ट्यूटरिंग करे डॉक्टर नौफल के साथ कि जी मुझे अपना एग्जाम पास करना है, तो वो गैरत की बात हो जाती है। लेकिन आपके लिए ये सब, ये जो मर्द गलत काम कर रहे हैं और फिर वो सारे घर का काम भी कर रही है, बकरियों को भी चारा डाल रही है, सब कुछ कर रही है, वो ये आपकी गैरत वहां नहीं बंद होती कि एक लड़की जो है वो सब कर रही है और आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। सो आई थिंक दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप दे कैन पुश इट फॉरवर्ड अ लिटिल मोर, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को ना ये बड़े बड़े बाजे के साथ अनाउंस करनी होती है ये न्यूज़, वरना समझ नहीं आती लोगों को। अभी भी लोग उसी को, मीनू को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्यों गई घर से बाहर, ये किसी ने इन सबको क्वेश्चन नहीं किया है। क्योंकि वो लोग तो दिखाए बुरे हैं ना, उनको तो वो तो माशरे का वो अगली, नहीं, वो माशरे का वो अगली फेस ही दिखाया है ना, दे यार बुरे, वो अपनी बहनों बेटियों की इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका उनका हक नहीं देते, उनको अननेसेसरली प्रेशराइज करते रहते, तो वो तो बुरे हैं ही, यू They are नो। सो normal ये चीज़ men है। who live in our society every day. They are not that bad actually. They're just normal. आई वुडेंट कॉल ऑल द मैन बैड लाइक दिस, मैं ये नहीं बोलूँगी। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, जफा। व्हाट अ हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड इट वाज। What an episode. अच्छा पता है क्या, मैंने जफ़ा देखा नहीं था on the same night जब हुआ था, and but then एकदम से started coming up on my feed people commenting about the episode and you know what an amazing episode it was and how moving it was and how it was really something that, तो वो मुझे sort of पता चल गया था, okay this is where it's going to happen, and then Mavra had also posted, मैंने तभी भी नहीं देखा when Mavra tweeted and she posted on her Instagram. So but still, having known everything, the impact was completely full on when I watched it. माई क्वेश्चन इज, वो सिर्फ उसको मारता है या मैरिटल रेप भी इन्वॉल्व है? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी इस चीज़ के बारे में। She was holding on her to her stomach, so I'm not sure. मैंने ये नहीं सोचा, तो अभी तुम पहली दफ़ा कह रही हो। I think जितना उन्होंने, अगर उन्होंने रियल टाइम में दिखाया है, so I think it was more that. I don't think, मुझे नहीं लगा it was marital rape. लेकिन the build up to that entire thing, not just ये episode लेकिन पिछले 2-3 episodes से, was very crucial to show कि this is what really happens in an abuse victim's life.
and I think it was very impactful. तुम सही कह रही हो कि वो रियल टाइम में अगर मैं सोचूं तो हाँ फिर शायद ये नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा उसने मारा एंड वो यही दिखाया था कि मतलब इतना मारा है कि वो बिल्कुल उससे वो बेहोश हो गई, उससे नहीं किया जा रहा था और उसके चेहरे पे भी सब नज़र आ रहा था। एंड अगर मैं एडिट की तरफ देखूँ शाज़िया, बिकॉज दिस इज़ वॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उस सीन ने सिर्फ मुझे और तुम्हें नहीं इम्पैक्ट किया, हर किसी को इम्पैक्ट किया एंड बहुत गहराई से इम्पैक्ट किया है। तो उसका सिर्फ ये नहीं है कि एक येस इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग कि एक मर्द एक औरत को मार रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे लगा कि एडिट था, वो प्रेजेंट किया गया था, उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट था। एंड आई वाज थिंकिंग कि इसमें ऐसी क्या चीज़ थी। सो आई फील कि जो उन्होंने बिल्टअप दिखाया है ना पिछली कुछ एपिसोड्स में, कि किस तरीके से वो गुस्सा होता है, किस तरीके से एकदम से वो करता है, उन्होंने हमारे दिल में ना हसन के लिए एक डर बिठा दिया था। जो ज़ारा का डर था वो एक्चुअली हम सबके दिल में था और हमें खुद नहीं पता था, एटलीस्ट दिस इज़ हाउ आई फील, कि मुझे खुद नहीं पता था कि वो डर मेरे अंदर देख देख के ट्रांसलेट कर गया है और मुझे भी उसी तरीके से थोड़ा सा वो होता है कि ये किसी भी वक्त रिएक्ट कर सकता है। और जब ये हुआ तो वो डर आपके सामने सच बन गया, और फिर जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया, क्योंकि इतना ना तो इतना लंबा सीन था, ना ही इतना ग्राफिक सीन था, उन्होंने दिखाया उसको लेके जाता है, वो उसको शीशे के अगेंस्ट थ्रो करता है एंड देन वी शो हर ऑन द फ्लोर, वी सी हर ऑन द फ्लोर, और जो वो कर रही है एंड देन हसन इज क्राइंग। तो अगर मैं इस तरह देखूं तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने दिखाया कि हसन उसको बहुत ज़्यादा मार रहा है, उन्होंने ऑफ कोर्स इट इज़ एन असम्पशन, बट उन्होंने फिजिकली विजुअली उसको दिखाया नहीं। सो आई वाज थिंकिंग व्हाई हैज़ इट इम्पैक्टेड मी ऑन मी सो So मच। two things. Number one, वो जो उन्होंने विंडो से जो सीन दिखाया था ना थ्रू द ग्लास, दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, बिकॉज अदरवाइज वो दादी बाहर खड़ी नहीं थी और वो दरवाजे पे पीट रही थी एंड हमें भी स्ट्रेस हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं। तो अगेन आपको लाइक यू सेइंग दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिखाने की ज़रूरत थी कुछ, एंड आई थिंक वहाँ देयर वर फुल मार्क्स to that particular thing. Secondly, some people have said that there should have been a trigger warning, which I agree. Actually, there should have been a trigger warning over there. And बाद में भी जब ज़ारा लेटी हुई थी and वो क्योंकि उन्होंने बार बार दिखाया कि क्या हुआ, कनेक्शन बहुत अच्छा था बिकॉज यू सॉ हर होल्डिंग ऑन टू हर नेक, और फिर बाद में आपने देखा कि वहाँ गर्दन के ऊपर उनके निशान थे और शक्ल भी उनकी जिस तरह करी हुई थी। सो इट वॉज अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन। जो उनकी लड़ाई हुई थी उससे पहले, वो राबिया मैंने फिर जाके देखा बिकॉज मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी उसमें से, और वो इतना अच्छे फ्लो में द वे मावरा वॉज डिलीवरिंग हर लाइन्स एंड द वे मोहिब वॉज रिएक्टिंग टू देम, it went in such a, the way she said कि तुम, what did she say, she said, अब मुझे याद नहीं आ रहा, but she said कि तुम जिस तरह मुझसे बात कर रहे थे और ये कर रहे थे, हाँ, do you remember the lines? हाँ, बट इससे पहले हम उसमें जाए, मैं तुम्हारी बात हूँ कि हम फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो तुमने ट्रिगर वार्निंग वाली बात बोली है शाज़िया, वो बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेज़ किया है। मैं भी एग्जैक्टली ये बात करने वाली थी, क्योंकि अभी ना अब कॉन्वर्सेशंस होने लगी हैं एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द ड्रामा, बट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई वांट आवर ड्रामा क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्पेशली एडिटर्स, एक्टर्स, टू बिकम मोर अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ दिस कि अब आपको ट्रिगर वार्निंग्स देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इट एंड्स विद अस, कितनी पॉपुलर वर्ल्ड फेमस मूवी है, उस पर एक बहुत बड़ी डिस्कशन दी गई थी कि उसमें ट्रिगर वार्निंग नहीं थी। बहुत ज़्यादा उस पर लोगों ने आवाज़ उठाई, क्योंकि ये जो आप डोमेस्टिक अब्यूज़ दिखाते हैं या फिजिकल अब्यूज़ दिखाते हैं, एक रियलिटी है, ये इतनी जगहों पे हो रहा है कि शायद हमें खुद एहसास नहीं है कि कितना वाइड स्प्रेड है। सो फॉर द विक्टिम टू सी दैट हैपनिंग, वो कुछ भी किसी भी सूरत में कहीं भी आप पे इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो मुझे भी एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता इम्पैक्ट की, बट येस, ट्रिगर वार्निंग इज़ अ मस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट गोइंग फॉरवर्ड, आपका हर ड्रामा जो इस किस्म का वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ या दिखा रहा है या मारपीट, उसको प्लीज़, स्पेशली मर्द औरत के दरमियान, एक्चुअली कहीं भी, आप उसके शुरू में ड्रामे की, स्पेशली उस एपिसोड के शुरू में ज़रूर डाल दें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। सो अगर आप सेंसिटिव हैं या कुछ हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। एक ट्रिगर वार्निंग ज़रूर होनी चाहिए एंड इस सीन में तो डेफिनेटली होनी चाहिए थी, बिकॉज ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, शाज़िया। आई थॉट वो घर चली जाएगी, वो करे चली जाएगी, बट वो इस एक्सट्रीम तक होगा, इट जस्ट shocked me as well. Now you can continue on कि लाइन क्या बोली थी। I don't remember the line. I don't remember the line, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा जाके देखा था, because उनके expressions and gestures and body language was really spot on, Mavra's and also Mohib's जिस तरह, फिर when he slapped her, there was a pause
ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक के बाद एक, देयर वाज अ पॉज, शी टर्न्ड अराउंड, देन शी स्लैप्ड हिम बैक। तो वो पूरा जो सीन था, ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू से कि अभी तक हमने हसन को देखा था कि वो डायरेक्टली ज़ारा को नहीं मार रहा था। इट वॉज ऑलवेज बाई डिफ़ॉल्ट कि कुछ होता था, उसने लड़कों को मारा, वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट था। उससे पहले जो उसके जाके लगा, शी सेज ऑल दैट, एंड इन दैट कॉन्वर्सेशन शी सेज कि वो उसने बच्चे की बात करी, एंड शी सेड कि जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो, एंड वो हमेशा ना सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ज़ारा डिड नॉट ट्राई टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन। जो हम हमेशा कहते हैं ना कि लड़कियां जो है ना वो करती क्यों है, वो आगे बढ़ती क्यों है, एक ये भी जो उनकी दादी का, ज़ारा की दादी का भी यही था ना स्टांस। तो उसको आई थिंक ज़ारा ने बहुत अच्छी तरह नेगेट किया कि हमेशा जब तक वो डिफ्यूज़ कर रही थी वो सेफ थी, रिलेटिवली सेफ थी। जहां उसने डिफ्यूज़ नहीं करी सिचुएशन को, तो हसन का हिज रियल मास्क, I mean, the mask came off and his real self came out. And it's very important to question this: कि why do women have to keep diffusing the situation when the person in front of you is a walking, talking threat? ओके, सो फॉर मेरे लिए ना, मैंने स्टोरी जब ये शुरू हुई थी तभी मुझे नहीं पता था आगे जाके क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है, और ना ही मैंने जाके प्रोमोज में देखने की कोशिश की थी। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही थी, मैं क्यूरियस थी कि ड्रामा क्या दिखाएगा, क्या वो दिखाएंगे कि हसन ट्रीट हो सकता है, क्या हसन जैसे केसेस ट्रीट हो सकते हैं। मेरे जहन में अभी भी ये क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दिस फर्दर बाय टॉकिंग टू अ साइकोथेरेपिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट, यू नो, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या जो लोग इस तरह के होते हैं उनके लिए कोई उम्मीद, कोई रास्त नहीं है। तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि क्या होगा, एंड मे बी डीप डाउन आई वाज होपिंग कि कुछ होगा, हसन चेंज हो जाएगा, हमें उम्मीद मिलेगी और शादी बच जाएगी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त उसने थप्पड़ लगाया ना, तो आई वाज लाइक नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जितनी बार कुछ भी हो रहा था तो वो उसको डरा रहा था, उस पे वो कर रहा था, लेकिन उसने उसको हाथ नहीं लगाया था। वो जो धक्का भी था वो एक रिएक्शन में भी आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट उसने उसको थप्पड़ लगाया, यू नो। तो आई वाज लाइक देयर इज नो गोइंग बैक। एंड देन तो एकदम से सिचुएशन पूरी चेंज हुई, ज़ारा का उसको जवाब में थप्पड़ लगाना। जो तुम्हारी बात है, मैं आई थिंक इट इज़ वेरी, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई क्वेश्चन की बात है। ये कहना बड़ा आसान होता है दैट वॉक आउट। आई थिंक इफ़ यू लव समबडी, इफ़ यू आर इन अ मैरिज, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू वॉक अवे। हम कह सकते हैं, हम एज रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स बैठ के बोल सकते हैं, वो समझती क्यों नहीं, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वो जानता है। एंड सोसाइटी का प्रेशर, उसकी दादी ने जो उसको बातें बोली, और वो भी उम्मीद कर रही थी, तो शादी को बचाना चाह रही थी। मैं तो शुरू से ये कह रही हूँ, एंड आई लाइक दिस कि उन्होंने दिखाया कि ज़ारा जैसी लड़की जो इतनी इंडिपेंडेंट, जो वो कहती है लाइन कि मैं एक इंडिपेंडेंट वो वाली डॉक्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यू नो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट येस, एक्चुअली हालात आपको कंट्रोल करते हैं, सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही होती है, कि आप ना चाहते हुए या आप अपने माइंड की उस वार्निंग को निगेट करते हुए भी रह रहे होते हैं, और आप होप करो, देखो। और लेकिन शाज़िया, ज़ारा को तो नहीं पता था ना कि वो नहीं जा रहा। ज़ारा वाज थिंकिंग ही इज गोइंग, सो शी वाज गिविंग अ फेयर चांस टू द मैरिज, आई फील। Yes, but I think what was really great and the message they showed was जब ज़ारा ने गुस्से में कहा भी कि चाहे उसका दिल नहीं मान रहा था और वो कोशिश कर रही थी कि वो फेयर चांस से वो अपनी pills ले रही थी. She was taking the birth control pills. So her mind was telling her something is not right, although her heart was telling her to go on. And that's a great message for all young women who are educated, they are aware, they are informed, they are literate, और उनको बाहर से लोग वार्निंग्स दे रहे हैं। चाहे आपने उनको शट डाउन कर दिया, जो ज़ारा ने भी किया था, लेकिन वो अंदर अपने आप को उसने बचाने का एक दरवाज़ा खुला रखा हुआ था, which is that she was making sure she doesn't get pregnant, and she tells him that. And it's a great message that the drama is giving कि आप अगर समझते हैं कि बच्चा होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, बिकॉज दिस मैन इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस। और उसकी थोड़ी सी जहनी कैफियत आपको नजर आ रही थी कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो, तो बच्चों के सामने भी। सो ही इज, यू नो, ही इज सॉर्ट ऑफ लिविंग इन दिस अदर वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वंडरफुल वंस दे हैव चिल्ड्रन. I think Jaffa has done an amazing job, and I think Mavra over the time has built up this reputation, and mashallah से I feel very proud saying that कि वो अब वो projects उठाती हैं which have a purpose, which has a meaning. So you know, इतनी बार हम कहते हैं कि artists, influencers, they should make a difference, and I think she is making a difference. ये जो पूरा सीन दिखाया है, इतने उसमें messages हैं शाज़िया, इतनी conversation start हो रही हैं,
क्या ज़ारा को जवाब में थप्पड़ मारना चाहिए था? क्या एक लड़की का एक लड़के को जवाब में थप्पड़ मारना क्या वाक़ई लॉजिकल, क्या वाक़ई एक सही रिएक्शन है? क्या एक लड़की को एक लड़की को कितने पॉइंट तक अब्यूज़ बर्दाश्त करना चाहिए? क्या ज़ारा ने सही किया, गलत किया? ज़ारा के माँ-बाप का क्या रोल था? अगर वो इतना पुशी नहीं होते तो क्या ज़ारा उन पे यकीन करती? हो सकता है ज़ारा पहले अपनी माँ के पास जाती। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर ज़ारा ने की माँ ने उसको इतना ज़्यादा हाउंड नहीं किया होता, उसको कॉर्नर में नहीं किया होता, तो शायद ज़ारा आज पहले माँ के पास जाती, माँ को लेकर आती इस बात को करने के लिए, लेकिन उसको पता था माँ से सुनने को मिलेगी कि मैंने तो तुमसे कहा था, and when you are in this situation, you don't want to hear this. So all these thoughts are going in my mind. What do you think? मैं बार बार माँ को नहीं ठहरा रही हूँ रिस्पॉन्सिबल. आई फील दैट द मदर वॉज डूइंग व्हाट शी थॉट वॉज राइट. जब वो कह रही थी कि तुम मुझे अपनी तस्वीर खींच के भेजो, अम्मा बहुत डरी हुई थी. एंड पेरेंट्स ऑफ children who are being abused do not know any other way. So I don't blame her. I think here Zara did what any girl in her capacity would do, and उसका एक shutdown होना normal था. शायद वो फिर भी माँ को नहीं बताती क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट क्योंकि वो नुमैर को भी नहीं बता रही थी ना. नुमैर तो उससे बड़े प्यार से पूछ रहा था. नुमैर वॉज, एंड उस वक्त बिल्कुल लग रहा था ऑन द ब्रिंक कि वो बताने वाली है व्हेन शी फाइंड्स आउट कि इसने, लेकिन फिर भी वो चली जाती है, नहीं बताती. आई जस्ट फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों को कोई एक कॉन्फिडेंट, चाहे वो अपनी अम्मी से नहीं, किसी एक रैशनल इंसान से जो न्यूट्रल हो, उसको एज अ कॉन्फिडेंट रखना चाहिए टू बी ऑन अ सेफ स्पेस. जहाँ तुमने थप्पड़ की बात करी कि शुड शी हैव स्लैप बैक और नॉट, आई जस्ट वांटेड टू से एंड ऑन मावरा, इंशाल्लाह आई थिंक टुडे आवर इंटरव्यू विथ हर शुड गो ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने बात करी है इस ड्रामे के बारे में, जफ़ा के बारे में, एंड हाउ राबिया इट वाज अ टीम एफर्ट. बहुत दफ़ा हम कहते हैं ना कि एक्टर्स को पहली 2 या 3 एपिसोड मिलते हैं, उनको येस करना होता है, बट दिस वाज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो दे थॉट इट थ्रू. एवरी सीन वाज डिस्कस्ड, एंड शुड शी हैव स्लैप बैक और नॉट, I'm sure that was also discussed कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. She's very invested in her roles, and I think the fact that they slowed it down कि they could have been scared कि नहीं we will lose audiences, इसलिए हम ये 2 एपिसोड पहले कर देंगे, but no, they wanted to show the journey of the real journey of a victim, despite the fact that they might lose followers in the middle, but they did that, and I want to applaud them for doing that. बिकॉज एक स्लो जर्नी दिखा रहे थे ना वो, ये हम इंतजार कर रहे थे अच्छा हसन अब कुछ करेगा अब कुछ करेगा, लेकिन दे केप्ट पीपल इन्वेस्टेड विदाउट हैविंग दिस क्लाइमैक्स. दे हैड इट एट द राइट पॉइंट. बहुत दफ़ा आपको डर लगता है. या सो आई डोंट थिंक, फिर मैं नहीं बोलूँगी कि वो स्लो चल रहे थे, वो बिल्कुल सही चल रहे थे, एंड आई डोंट थिंक ऑडियंस लूज हुई थी. वी वर ऑल वेटिंग कि क्या होगा, इन हर एपिसोड में हम कहते तब कुछ होगा. सो दे केप्ट अस एंगेज्ड, एंड वो जर्नी दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस जर्नी के बगैर हम ये चीज़ फील ही नहीं करते. क्योंकि अगर, और ना ही ज़ारा को समझ आती, ना ही ज़ारा अपनी गलतियाँ देख पाती, या ज़ारा जैसी लड़कियाँ देखती कि ओके ये सिग्नल्स थे, ये साइंस थे, जहाँ जहाँ हमें कुछ ज़्यादा चीज़ करनी चाहिए थी मे बी. Rabia, the question is that if you look at people talking and they're saying, oh, she should have left the first time. हमने कल एक आर्टिकल किया था जिसपे उसका कैप्शन, and one of young team members in my team, on the website team, in our team had written it, and she had written that the first slap is never the last. ठीक है, तो अब स्लैप नहीं किया था हसन ने उसको पहले, लेकिन ज़ारा को इंजरीज हो चुकी थी. शी कुड सी कि ये किस किस्म का आदमी है. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको पहले ही वॉकआउट कर जाना चाहिए था. व्हाट वाज शी वेटिंग फॉर? बट ये जो उन्होंने जर्नी दिखाई है, ये इसीलिए दिखाई है बिकॉज very few women walk out the first time, and if they do, then we as society blame them. जिस तरह हम भी कह रहे थे कि शायद हसन ठीक हो जाए. हसन ट्रीटमेंट से ठीक हो या नहीं हो is another matter, but for her to deal with all this trauma in the middle is not fair. So I think वो निकल आई थी, वो तो फिर वापस गई थी. It's not that she didn't walk out, she did walk out. देन उसकी दादी ने बोला, उसने खुद सोचा, फिर वो वापस चली गई और उसने सोचा मुझे हसन को एक और चांस देना चाहिए. आई डोंट थिंक हसन का ठीक होना एंड इसका ट्रॉमा आर टू सेपरेट थिंग्स. इट इज़ एज आई सेड, आप एक शादी में आप कैसे इस तरह कर सकते हैं, कैसे किस तरह क्या कर सकते हैं अगर आप शादी में हो तो. नहीं, अगर वो पहले उसमें जब वो धक्का लगा था, अगर उस वक्त वो स्लैप होता, देन आई वुड हैव सेड कि हाँ शी शुड हैव वॉकड आउट. लेकिन उस वक्त धक्का लगा था, एंड दैट धक्का कुड हैव बीन अ रिएक्शन ऑल्सो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. एवरी सिचुएशन हैज़ टू बी जज्ड इन दैट वे, आई एम सेइंग. बट व्हाट ज़ारा इन माई ओपिनियन कुड हैव डन वाज दैट कि वो फर्म रहती कि नहीं, उस वक्त नहीं डरती, बोलती नहीं
अगर आप डॉक्टर के पास मेरे साथ जाएंगे, आई विल बी देयर सिटिंग विद यू, देन आई विल डू इट, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। जहाँ उसको शक हो, पहली बार उसको वो हुआ जो भी, जहाँ उसको शक हुआ उस वक्त उसको वो डर के, बिकॉज वही जो तुम्हारी बात है ना कि वो डिफ्यूज़ करती थी सिचुएशन को, वो उसको कन्फ्रंट नहीं करती थी, उसको अवॉइड करती थी, तो वो उस चीज़ को चलने दे रही थी, ठीक है? वो अपनी जो उसकी वार्निंग्स थी उनको दबा के चलने दे रही थी। उस वक़्त अगर वो ये कर लेती तो मे बी उस वक़्त भी उसको पता चल जाता और शायद सिचुएशन संभल जाती कि वो उसको एक्चुअली डॉक्टर के पास ले जाती, ठीक है? लेकिन अगेन ये बहुत आसान होता है हम जैसे लोगों के लिए बैठ के ये कहना कि शी शुड हैव डन दैट, शी शुड हैव नॉट डन दैट। जो वाक़ई इस सिचुएशन में लोग होते हैं, इतने इमोशनल आप ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं, इतनी इमोशनल चीज़ें गुज़र रहे होते हैं। You want to save your wedding, your शादी, you want to give that person a fair chance, you have hope, you think, you know, आपकी इतने प्रेशर से कभी-कभी आपका दिमाग सही तरीके से काम करना भी बंद कर देता है। That is why I said कि माँ-बाप का सही रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। एंड तुम्हारे तो वो व्यू के अगेंस्ट मेरा नहीं ख्याल कि माँ-बाप ने सही किया, बाप ने फिर भी सही किया। हाँ, जो तुम्हारी बात ये बिल्कुल सही है कि आपके पास एक कोई इंसान होना चाहिए। लाइक जब नुमैर से उसने नहीं किया ना तो मुझे थोड़ी-सी चिढ़ हुई। आई वाज़ लाइक नुमैर की और उसकी दोस्ती दिखाने का फ़ायदा क्या है फिर? अगर वो नुमैर पे ट्रस्ट नहीं की, नुमैर का एक प्रॉपर उसकी ज़िंदगी का, बिकॉज़ उन्होंने को बहुत क्लोज़ दिखाया था। मुझे एक्चुअली उस वक़्त इरिटेशन हुई कि नुमैर की दोस्ती को इन्होंने क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया? मुझे उस वक़्त भी चिढ़ हुई जब नुमैर ने उसके माँ-बाप को कॉल नहीं किया। द डॉक्टर्स हैड टू टेल देम टू कॉल द डॉक्टर, टू कॉल द पेरेंट्स। नुमैर को जिस वक़्त कॉल आई थी, नुमैर ने सबसे पहले उसके माँ-बाप को क्यों नहीं कॉल की? बल्कि दीबू को बोला तुम सो जाओ। वहाँ पहुँचा फिर उसको कह रहा है, आई वाज़ लाइक नुमैर से पहले उसके माँ-बाप को पहुँचना चाहिए था। सो उसने जब नुमेर गया था तो उसको नुमेर को ये नहीं पता था कि ही हैड हिट हर। उसने कहा था कि वो गिर गई है। वो डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। नहीं, इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस यार, जिसके माँ-बाप हैं उसको तो सबसे पहले बताओ, माँ-बाप को तो पहले बताओ ना, चाहे वो गिरी है नहीं गिरी है। टू मी नहीं इट्स अ तो मे बी लॉजिकल नुमेर थॉट थिंग। माँ बाप आते हैं। फॉर मी दैट वाज अ लिटिल इनकॉन्सिक्वेंशियल। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज टू थिंग्स। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, तुम बात कर रही थी। इसलिए मेरे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी क्योंकि नुमैर ने भी जाते साथ कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, बल्कि वो उसको डाँट रहा था कि तुम कैसे हो? आई वाज़ लाइक ये क्या? तो मुझे शक हुआ, इज़ ही गोइंग टू लेट इट गो? इज़ ही गोना जस्ट कीप क्वाइट ऑन दिस? व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू? बिकॉज़ हिज़ रिएक्शन कन्फ्यूज़्ड मी। लेकिन शुक्र है उसके माँ-बाप, आई थिंक प्रोमो में देखा या उसी में देखा, उसके माँ-बाप आ गए, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जब पुलिस आई है हाँ, उसको लेने उन्होंने तो। कहा था आ रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी तक जस्ट बिकॉज हसन हैड नॉट स्लैप्ड हर डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट एन अब्यूज़र। ठीक है, अगर हमें तुम्हें मेड में याद है वो जो ग्लास फेंकता है तो वो फेंकता है और जाके उसकी बच्ची के बालों में लगता है वो ग्लास। ठीक है, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट थिंग। एंड हम लोगों को बाहर देखते हुए ये नज़र आ रहा था कि हसन के साथ इश्यूज हैं। उसने लैपटॉप उठा के फेंका, उसने और चीज़ें फेंकी, वो डर रही थी। एक्चुअली looking at that, you would say that this woman needs to move to a safe space and away from this man, to not to save the marriage but to save herself. Okay, just because he slapped her right now does not mean that now is the time for her to move out. I personally feel she should have moved out before, but every human being will try to save their marriage and not do it, and that's what the drama showed us. And that's why, unfortunately, they had to show that he slapped her. Otherwise, उसकी जो भी हरकतें थी, it did not, चाहे वो थेरेपी से ठीक हो जाए, ठीक है, आप सेपरेशन कर लें, थेरेपी से ठीक हो जाए, बट एक्चुअली दैट इज अप टू द गाय हिमसेल्फ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की है। एक और चीज़ कि उन्होंने कभी फैमिली को दिखाया ही नहीं। ये बहुत कॉमन चीज़ होती है पाकिस्तान में कि फैमिलीज़ को पता ही नहीं होता कि ये जो इंसान है ये कभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है या इसकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो दादी ने भी नहीं बताई थी। एक्चुअली तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शाज़िया, कि जस्ट बिकॉज़ उसने स्लैप नहीं किया तो डज़न्ट मीन कि वो अब्यूज़ नहीं कर रहा था। अब्यूज़ बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे मैं कभी तुम्हें भी ये बोला था कि जब उसने फ़ोन फेंका था तो वो भी एक एग्रेशन और खौफ क्रिएट हुआ था, ठीक है? तो ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट एक चीज़ इसमें सिर्फ़ ये है कि हम क्योंकि ऊपर से देख रहे थे ना, हमें सारी पिक्चर पता थी, तो हमें बहुत सी चीज़ें पता थी जो ज़ारा को नहीं पता थी। सो आई वुडेंट से कि ज़ारा इतना क्लियर कट डिसीजन ले सकती थी। बट द ड्रामा फॉर मी हैज़ मेड मी रियलाइज़ दैट जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, यू नीड टू हैव अ कंसल्टेशन विद द राइट पर्सन, मे बी अ साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट,
अपनी सिचुएशन के बारे में जाके ऐसे हम I actually think it's not appropriate for all of us to take a call or a decision what Zara should have done and what Zara should not have done. I think the drama is a clear sign, a great victory to highlight कि अगर आप में से कोई भी इस तरह की किसी सिचुएशन में 40% भी है तो प्लीज़ गो कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, अ स्पेशलिस्ट। मे बी पुलिस में ऐसे लोग होते हैं, मे बी आई डोंट नो, वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकें कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं तुम तो इस चीज़ पे नहीं है, हम तो ऐसे Okay, बैठ के so कह सकते Rabia, हैं that's exactly what I'm saying. I'm not saying that Zara should have walked out. I mean, in the drama, I'm saying that women like Zara, they go through these things and they will not walk out till something like this happens. ठीक है? और हम लोग बाहर देख के कह सकते हैं, लेकिन सब अपनी मैरिज को लेकिन जो साइंस थे हसन में वो सबको नजर आ रहे थे, लेकिन Zara, because she's in the situation, and any abuse victim who's in the situation will try their best. In fact, अगर हसन उसको directly नहीं मारेगा तो वो ये भी कहेंगी कि नहीं, वो मुझे तो कुछ नहीं करता, वो चीज़ें तोड़ता है घर में, वो फेंकता है, बट ही इज ओके। एंड हसन इज वेरी वो उस वक्त भी अपोलोजाइज कर रहा था, करने के बाद वो रोना शुरू हो गया। सो दिस इज अ क्रॉनिक साइन दैट समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। द अदर थिंग आई वांटेड टू से, वो जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ज़ारा शुड हैव गॉन, दैट पर्सन नीड्स टू गो फॉर थेरेपी। अगर वो किसी फ्रेंड से नहीं कन्फाइड करी, फ्रेंड भी आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, दे शुड गो टू अ थेरेपिस्ट। पीपल लाइक हसन नीड टू गो फॉर थेरेपी अलोन। या तो आप कपल्स थेरेपी पे जाएं, वो दूसरी बात है, बिकॉज थेरेपिस्ट किसी और को एंटरटेन भी नहीं करेगा अपने कमरे में, और ना करना चाहिए बिकॉज वो एक 1-to-1 होती है। लेकिन येस, शी कैन सिट आउटसाइड, लेकिन उसका वो हसन के साथ वो ट्रस्ट ही, हसन ने वो स्पेस ही नहीं, बिकॉज उसका अपना एक लाइक हम से ना जेनरेशनल ट्रॉमा भी चल रहा था उसका पीछे से, तो उस वजह से वो उसको फेस ही नहीं करना चाह रहा था। विच इज़ वाई आई से दैट वीमेन लाइक ज़ारा नीड टू कीप देम सेल्फ सेफ। हसन जो करे वो हसन करे, दैट्स अप टू हिम। So the drama is making us all have so many thoughts, reaction. दादी ने जिस तरह किया, which makes you realize कि घर वालों को पता भी होता है तो घर वाले चुप रहते हैं। दादी भी तो जो बड़ा गुस्सा आ रहा था, how she let her, मतलब वो बीच में आ जाती, कुछ होता है शायद उनको गिरता हुआ देख के हसन रुक जाता, ये सारी सोचें आपके जहन में आ रही होती हैं कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। बट ड्रामा जो है ना, इट्स सच अ ग्रेट एफर्ट टू हाईलाइट ये जो सोसाइटी में इतनी जगह हो रहा है जहाँ पे बहुत दफ़ा आपको केसेस का पता भी नहीं चलता है, और ये कहना कि ये सिर्फ अंडर प्रिविलेज या कम पढ़े लिखे लोगों में हो रहा है वो भी गलत है, क्योंकि ये जो ज़ारा के साथ हुआ वो एक पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन जब आप सिचुएशन में फंसते हैं तो आपका दिमाग सही तरीके से शायद डिसीजंस नहीं ले सकता जैसे आपको लेना चाहिए। माँ बाप का क्या रोल है, थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आई एम वेटिंग टू सी कि ड्रामा आगे क्या दिखाएगा, क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। क्या हसन कभी सही हो सकता है, ज़ारा जाए वापस नहीं जाए वो एक अलग बात है, बट आई एम क्यूरियस टू नो। थप्पड़ लगाने वाली बात पे शाज़िया तुम कुछ कहना चाह रही थी कि जो ज़ारा ने वापस थप्पड़ लगाया अच्छा, था इस पे उसको। राबिया मेरा डिस्कशन हुआ था एक्चुअली, एंड एक्चुअली मैंने आज ट्वीट किया उसके ऊपर और लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग उस पर रिप्लाईज भी दिए, बिकॉज आई वाज आल्सो आस्किंग शुड शी शुडंट शी। फिर मैंने एक्चुअली मावरा को मैसेज भी किया, मैंने कहा आप लोगों ने क्योंकि हर सीन डिस्कस किया था तो उसका एक ज़रूर एक मकसद होगा कि शी हैज़ हिट बैक, बिकॉज दिस स्लैपिंग बैक हैज़ बिन शोन इन अदर ड्रामा। सबसे पहले सारा खान के ड्रामे में था अगेंस्ट गौहर रशीद, देन देयर वाज उसमें अभी मन्नत मुराद में इकरा हैड डन इट, एंड सबका रिएक्शन फ़र्क होता है। सो येस, इट वाज शोइंग अ रियल लाइफ सिचुएशन कि जब आपको गुस्सा आता है, and especially someone like Zara who is not submissive by nature, she's used to calling the shots, कि कोई और उस वक्त वही कह रही थी वो कि आई एम एन एम्पावर्ड वूमन, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसको जब पड़ेगा, एंड उसका ना बहुत दिनों का स्टेइंग पेशेंट विथ हिम, वो सब अभी जो है ना उस आके जो है ना एकदम से फटा था। तो she did it, which I think was a very real representation. Whether she should have done it or not, Rabia, I feel again हमारी जो conversation थी might not be the safest choice for her because Dadi is too old to manage things. और वो इतना उन्होंने quick दिखाया ना, I liked it कि उसको वो दरवाजे के बाहर ही था, कमरे में अंदर लेके गया, दरवाज़ा बंद किया, nobody could have done anything. तो आपको reaction नहीं पता, क्या लड़कियां अपने दिमाग से काम ले सकती हैं? इज इट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम कि जहां आदमी जो है वो तो ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू, ही इज एन इमोशनल मॉन्स्टर एट दैट टाइम।
कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इक्वल, बिकॉज आपका एम तो अचीव नहीं होगा ना, वो आदमी रुकेगा तो नहीं, आप उसको वापस मारेंगी, तो इट्स अबाउट अगेन बीइंग सेफ, दैट्स इम्पोर्टेंट। आई थिंक इधर तो ड्रामे ने साफ दिखाया कि ये हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि वो और ज़्यादा भड़क गया और उसने ज़ारा पे वो जो कंट्रोल लूज था उसने फर्दर लूज़ कर दिया, ठीक है, उसकी ईगो पे इतनी ज़्यादा हर्ट हुआ। लेकिन बहुत से ड्रामों में ये भी दिखाते हैं, जैसे मन्नत मुराद भी दिखाया कि ही वाज दे वर ओके, यू नो, नथिंग हैपेंड। सो आई जस्ट फील दैट व्हेन एवर यू शो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि लोग देख रहे हैं और आपके ड्रामे इम्पैक्ट करते हैं। इफ़ यू मेक इट कॉमन देन मे बी अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल एंड अप लाइक ज़ारा। हर लड़की के ऊपर के पास ये गारंटी नहीं है कि वो जवाब में थप्पड़ मारे तो वो बच जाए। I also don't want the girls to control themselves or be submissive just because, you know, they are scared. But I just feel that people should make informed and careful and responsible decisions. And थप्पड़ मार के कि आपको इक्वालिटी नहीं शो करते, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते जैसे तुमने बोला है, यू नो। इनफैक्ट यू लूज रिस्पेक्ट फर्दर इन ईच अदर्स आइज, यू नो। सो ये चीज़ है। What do you think of Numair and Deebu? Before we come to Numair and Deebu, I just wanted to mention Usman Mukhtar's performance जब वो आके ज़ारा को देखते हैं हॉस्पिटल में, and it was a very subtle performance, and you know he wipes a tear away from his eye and he's really upset, and then he goes out and then he gives it to Hassan. It was very impactful. I shed a tear when I saw that. अभी तक मैंने अपने आप को काफ़ी, because एक के बाद एक चीज़ें हो रही थी, and I had controlled myself, but I really felt it at that point. So that was a great performance for someone who didn't have too much screen time on this episode. अच्छा जी, नुमेर एंड दीबू, मुझे लगता है वो जो तुम कहती हो ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। मैं सोच रही थी पता नहीं डॉक्टर नुमेर का क्यों मूड इतना ख़राब हुआ हुआ है दीबू से, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया मूड क्यों ख़राब हुआ हुआ था, क्योंकि उसने बताया नहीं था उनको, इसलिए। हाँ, क्योंकि वो शक कर रहा था, उसको बताया नहीं था, उसको समझ नहीं आई थी, ये मुझे लगता है। फिर उन्होंने दिखाया वो कोई मेडिसिन भी खा रहा है एंड ऑल दैट, और उसके बाद उसने बता दिया, देन ही वाज स्माइलिंग एंड एवरीथिंग वाज ओके। बट उन्होंने ये साइड क्यों दिखाई नुमैर की, मुझे नहीं समझ आई। सो व्हाट इज़ द पर्पस? आई एम वेटिंग टू सी हाउ द ड्रामा अनफोल्ड्स फर्दर। और मैं तो एक्चुअली कल काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी फ्राइडे को। मैंने कहा या तो इनकी कहानी में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है, क्या वाक़ई इन लोगों ने ये, मतलब ये ट्रैक क्यों है इसका? लेकिन फिर अब मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब तो सारा फ़ोकस हसन और ज़ारा पे चला गया ना, तो इनकी ज़िंदगी का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? दे सीम टू बी ओके, बिकॉज़ अब शक वाली बात तो नहीं है, शक वाली बात तो ख़त्म हो गई। मुझे हो रहा था कि शायद दीबू प्रेग्नेंट हो जाए, और शुरू में उसने कहा था ना मुझे बच्चे नहीं चाहिए, काम के प्रेशर की वजह से। तो इज़ दैट गोइंग टू बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑफ देम, और वो कैसे हैंडल होगा? या फिर अभी हम लोग सुबह ऑफ़िस में बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दीबू को कैंसर हो जाएगा। सो नाउ आई एम वेटिंग टू सी कि क्या होगा। I agree with you. I don't think she's pregnant because उन्होंने उसको दिखाया है that he is dealing with cancer. मुझे भी यही लग रहा है कि there's some other problem which is not there, क्योंकि वहाँ उन्होंने मोइस का भी सोल्यूशन कर दिया। मोइस ने भी अपनी अम्मा से कह दिया कि नहीं मैं कभी नहीं, अब तो I mean I believe मोइस अब इसके बाद अब क्या करेगा वो आगे, I don't know। तो यही है यहाँ जाके, एंड उन्होंने एक्चुअली शुरू में भी राबिया इफ यू नोटिस ऐसे ही किया था कि पहले उन्होंने दीबू और नुमेर का आगे उठाया था, इनका आहिस्ता आहिस्ता चलाया था, अब इनका ऊपर लेकर आए हैं तो इनका आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। सो आई थिंक समथिंग इज गोना हैपन हियर। लेकिन इधर तो कॉन्फ्लिक्ट हमें पता था ना क्या है, तो वी न्यू कि दिस इज गोना हैपन, सो वी वेटिंग। यहाँ तो आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, यू नो, नहीं पता एकदम से। तो वो थोड़ी सी बोरिंग सी स्टोरी चल रही है, या कि कितनी देर तक आप वो स्माइल और वो सब देखते रहेंगे, तो बस ये है। अदरवाइज आई जस्ट वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ जफा। यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ड्रामा, बिकॉज इसकी वजह से इतनी आपको अवेयरनेस होती है, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट कुड हैपन अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है हु इज़ गोइंग थ्रू इट, यू नो। आपको रियलाइज़ होता है यार अपनी ड्यूटी करो, अपना जो रोल है वो प्ले करो, एंड ऑल्सो द कॉन्वर्सेशंस इट हैज़ स्टार्टेड, यू नो। Yes, and I just wanted to round up by saying कि डोमेस्टिक अब्यूज़ पे बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, एंड स्पेशली जब नेटफ्लिक्स पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे और बाहर इतनी इम्पैक्टफुल कहानियाँ लिखी गई होती हैं, तो फिर पाकिस्तानी ड्रामे में ये कहानी इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो रिलेटेबल भी हो, इम्पैक्टफुल भी हो, सेंसेशनल भी नहीं हो, एंड इट द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट फील दैट दिस कुड बी और इज़ वन ऑफ देम, all those things, I think Jaffa has checked all the boxes. So for me, I feel this was a very, like you are saying, it was not just a genuine but a very impactful effort at getting what you wanted to at the end of the tunnel. That is all. Let's move on to the next drama, which is Nadan. Okay जी, नादान आगे बढ़ा।
काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई लाइक द टर्न ऑफ इवेंट्स कि वहाँ वो जो एमपी साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी चाल चली है, लेकिन तैयब जो है वो उनकी उसमें आएंगे, कंट्रोल में आएंगे कि नहीं. लॉट हैपन इन द एपिसोड, आई लाइक दैट टू. सो मैं चाह रही थी कि पीर साहब का ना, क्योंकि उन्होंने पीर के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया था कि आपका दिल चाहता कि यार इसको सज़ा मिले, इसकी पावर ख़त्म हो, क्यों ना इतना पावर, और स्पेशली जब आई थिंक जिस तरीके से अपनी बीवी से बिहेव करता है ना, वो आपको और ज़्यादा करता है. लेकिन अब आई एम ऑल्सो स्केर्ड कि जो दूसरे साहब है, जो मिनिस्टर साहब हैं, वो तो उससे भी शायद बुरे हैं, क्योंकि उसने तो ऐसी चाल चली जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. आई थॉट तैयब को, आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि ये वही पुलिस ऑफिसर क्यों है जिसने बोला था गो अहेड एंड नाउ वो उसको छुड़ाने आया है. देन इट ऑल मेड सेंस जब गाड़ी में वो उसको लेके जाता है उसका बाप. बिल्कुल, या सो इट्स और ये भी अच्छा लगा कि पीर साहब के तो वहीं उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से तो ड्रग्स निकल रहे थे और आपके इस आदमी को मैंने पकड़ा है जो ड्रग पेडलिंग कर रहा था, आप मुझ कहेंगे इसका मतलब आप भी इसमें मुलव्विस थे. सो आई लाइक द लॉजिकल कनेक्शन जो पुलिस वाले ने किया, हैदर ने किया, कि इसलिए आप इस मामले से बाहर ही रहें. मेड सेंस. मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा था कि ताबीर जो है वो बहुत ज़्यादा वो बन रही हैं. आई मीन इट्स वेरी गुड टू शो अ वुमन हु इज़ सो, जो इतनी निडर है, लेकिन अब्बा की जो कॉन्वर्सेशन है वो भूल गई हैं. अब्बा ने पहले भी कहा, बिकॉज तैयब इज़ अ वेरी सिनिस्टर डेंजरस कैरेक्टर. वो कहती है कि कौन है जो मुझे मेरे सामने आके कुछ कह सके. तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा रिलेटेबल रखना चाहिए. वो बहुत डेंजरस मोहल्ले में ऑपरेट कर रही है एंड इट्स गुड, बट थोड़ी सी अपना ना सेंस यूज़ करे, बिकॉज उसामा नोज एवरीथिंग एंड उसामा इज़ ऑल्सो नॉट सच अ वाइट कैरेक्टर. लेकिन वो बेखौफ है, उसने उसामा को बोला ज़्यादा मसला है मुझे निकाल दो, उसने तो साफ बोला उसको, तो उसका कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया है. ऑल्सो आई फेल्ट कि उसने पुलिस रिपोर्ट के बाद ऐसा कुछ किया नहीं. लाइक उसने वो जो बच्ची आई थी उसके पीछे वो गई नहीं, उसको ढूंढा नहीं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर नहीं आई. तो येस, इट्स दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. वो कोशिश कर भी रही है, बोल्ड होती भी है, बट कुछ चीज़ों में वो अपने आप को कंट्रोल कर भी रही है. द होल चप्पल सीन वॉज रियली रियली क्यूट एंड यू कुड सी जिस तरीके से उसकी दोस्त उसको देखती है तो उसके मुंह पे हल्की सी स्माइल आ जाती है. इट वॉज रियली क्यूट, वो मज़ा आ रहा था देखने का. और वो जब कराने जाता है तो उसका बंदा आ जाता है, तो फिर उसको भी ख्याल आता है कि हाँ इसको दे दो, मैं क्यों करा रहा हूँ. बट उसामा साहब को तो पसंद नहीं आया. अब उसामा कितना अपना बाप का साथ देगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि वो बिल्कुल ताबीर को भूल जाएगा. या आई थिंक उसामा ने फर्स्ट एपिसोड से जो डिफेंड करना शुरू किया था ना पुलिस वालों को, और कि तुम्हें इतना नहीं लेना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए. आई थिंक ही इज़ आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ गोइंग टू बिकम डार्कर. जो और उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ताबीर जो है ये इतना अटेंशन दे रही है हैदर को. उसने तो फ़ौरन चाय के लिए बुला लिया था, वो तो हैदर साहब चले गए फिर. एंड आई लाइक दैट ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ एन ऑफिसर हाँ, ऑन ड्यूटी, ही शुडंट बी. मैं उनको फिर सीरियसली नहीं लेती अगर वो बैठ जाते चाय के लिए. लेकिन Usama is not definitely not liking it. So this two and two together might make him much darker. I want him to get darker actually. एंड ऑल्सो जब वो तैयब ने भी कोशिश की तो रेजिस्ट करने की, लेकिन फिर इन द एंड जब उसको उससे भी ऐसी चाल चल रही, मिनिस्टर ने उससे कहा नहीं तुम पीर की जगह लोगे ना, और फिर सब चलता रहेगा. बट जिस एक्सटेंट तक ड्रग्स उन्होंने दिखाई हैं वो बहुत स्केरी है. इन एक्चुअली इट मेक्स मी थिंक कि क्या हो रहा है सोसाइटी में. और एक सीन था शाजिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड अ बिग शाउट आउट टू द इंटायर टीम फॉर टू साजी गोल एंड सुल्ताना आपा कि उन्होंने इतना ये इनिशिएटिव लिया है, एनएमडी प्रोडक्शंस एंड एवरीबडी, कि उसने पूरी बात की कि ये जो आइस है, ड्रग है, इसकी स्मेल नहीं होती, ये नहीं होता. उसने उसकी इंडिकेशंस बताई, उसके इफेक्ट्स बताए. वो बड़ी एजुकेशनल वो कॉन्वर्सेशन थी, वो बात थी जो ताबीर का कैरेक्टर बताता है, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रीची नहीं थी. एंड इवन आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो वो बोल रही थी मैं सुन रही थी. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये ड्रामा इतने इंटरेस्टिंग और इतने इंगेजिंग अंदाज में आई थिंक हमारी पॉपुलेशन को एजुकेट कर रहा है. So ice is this crystal meth I think which हमने बहुत पहले इस पे एक आर्टिकल किया था एक्चुअली सालों पहले राबिया, कि ये हमारे कॉलेज कैंपसेस में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. सो आई एम ग्लैड दे हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर. बट ये जो तुम कॉन्वर्सेशन कर रही हो, ये कितना, वो जब अम्मी महताब की लेकर आई थी, उस बच्ची की अम्मी, तो शम्मो उनका नाम था, उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रही, ये तो मेरी नज़र में है, ये तो ना स्मोकिंग करती है ना कोई और ऐसा करती है. और आप तो उनकी उसके ऊपर इज्जत के ऊपर बात आ गई एंड वो ये नहीं रिवील करवाना, इसलिए वो क्यों ले गई
अस्पताल से इसीलिए गई ना कि एक्चुअली शी इज़ अ ड्रग एडिक्ट, वो जो पुड़ियाँ बना बना कर दे रहे थे उसी के अंदर है, शी गॉट इट बट शी डिडंट वांट टू बिलीव इट। एंड इस वजह से कितनी सारी बच्चियाँ जो हैं वो रह जाती होंगी, और बच्चे कि उनका ट्रीटमेंट भी सही तरह नहीं होता होगा। आई एम स्केयर्ड कि बच्ची मर ना जाए। मैं बहुत मुझे लग रहा है वो मर जाएगी। दैट्स व्हेन ताबीर टिक्ड, मतलब दैट्स व्हाट विल मेक ताबीर फ्लिप आई थिंक कंप्लीटली। तो ये चीज़ें, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा व्हिच इज़ इक्तिदार। विच इज़ इक़्तिदार, यस। सो इक़्तिदार में वो पहुंच गई थी, काफ़ी मेहरू का गुस्सा जो है। अच्छा, ऑन द पॉजिटिव्स आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट राफीज़ कैरेक्टर, जो वो ही टेक्स अ स्टैंड फॉर मेहरू एवरी टाइम हिज मदर सेइंग समथिंग। एंड वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि ये मौका नहीं था, वो घर से बाहर नहीं थी, और वो पहले भी नहीं होती, और उसने कहा पहले भी वो अपने घर के लिए कमा रही है, वो काम कर रही है, सो शी इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी देयर। लेकिन वो बेचारा जो है ना, हर दफ़ा उसको डिफेंड करते करते, आई होप इट स्टेज लाइक दैट, क्योंकि मेहरू का कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा पुशी हो रहा है यहाँ। व्हाट डू यू थिंक? पुशी क्यों हो रहा है? मेहरू तो हमेशा से ऐसी है, तो फिर तुम्हें पुशी क्यों लग रही है? इस वक्त तो उसके सर पे क़यामत उतरी हुई है ना। उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, और सेकंड एपिसोड में तो आई थिंक मतलब बाय द सेकंड एपिसोड वो मर जाता है। तो उसको हम किस तरीके से किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हैं? बिकॉज आई फील बाय पुशी आई मेंट वॉज कि जब वो उनकी मंगनी में जाती हैं और वो शोर मचाती हैं, ठीक है, आई नो दैट शी हैड अ लॉट ऑफ इमोशन पेंट अप इनसाइड हर, बट उनको ये ख्याल करना चाहिए कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर हर, या एटलीस्ट राफी को तो बता देती कि वो जा रही है, ये कर रही है। इट्स बिकॉज दिस मैन इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ही शुड एटलीस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। But but this is how her character has been shown, and this is what the story is about to show कि वो कितनी बेखौफ है। मतलब कौन हिम्मत करेगा पॉलिटिशियन से पंगा लेने का? वो तो खुलेआम कह रही है। जब वो उसकी सबा जो रुबीन आशरफ का कैरेक्टर है, जब वो उसके बाद उनके घर भी आता है, समन जो है वो आती हैं उसके घर तोहफे लेकर और सब कुछ, तब भी वो उनसे कहती है आप निकल जाए, मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो आपको बताऊंगी। तो शी इज़ जस्ट क्रेजी, शी इज़ गॉन लाइक क्रेजी विद ग्रीफ। वो बेखौफ है, उसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं, और उसको शुरू से दिखाया है। सो मुझे इतनी सरप्राइज हुई हो कि वो चच्ची के अगेंस्ट भी हमेशा स्टैंड लेती थी, वो कभी भी नहीं दबती थी चच्ची के अगेंस्ट। ये तो है, दैट इज़ ट्रू। हाँ, मुझे बस राफ़ी के ऊपर तरस आ रहा है, बिकॉज़ मुझे वो बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल ऑफ अ यंग मैन लगा है, जिस तरह होना चाहिए, विद अ वेरी क्या कहते हैं, असर्टिव एंड डोमिनेटिंग मदर, ही मैनेज्ड टू डू दैट। तो ये इनके चची का क्या किस्सा है? चची को बड़ा मज़ा आया था जब मेहरू ने सुनाई थी, और वो लगा लगा के बता भी रही थी अपने मियाँ को, बट अ पार्ट ऑफ हर आई फेल्ट वाज फीलिंग वेरी इम्प्रेस्ड विद मेहरू, बिकॉज शी वाज थिंकिंग मैं तो कभी भी ये सब नहीं बोल सकती थी जो उसने बोल दिया। तो आई थॉट दैट वाज इंटरेस्टिंग, बिकॉज वाज अ चेंज इन चचीज कैरेक्टर। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी कही, उन्होंने उसको थोड़ा बैलेंस किया वहाँ। सबसे इंटरेस्टिंग था जब वो अपने मियाँ को कहती है शर्ट पहन के जाना। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है स्क्रिप्ट में? अच्छा, तो मेरे साथ ये चक्कर है शाज़िया कि मुझे पहले से ही पता है कि इक़्तिदार इसी डायरेक्शन में जाएगा, जो उसके प्रोमोज़ दिखाएँ वो करें। अब या तो वो अब इसको काबू करने के लिए इससे शादी कर लेगा शाहनवाज़, या फिर ये उससे बदला लेने के लिए उससे शादी कर लेगी, ठीक है? दोनों में मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे पता है कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट ही ज़्यादा नहीं कर रही, और मैं उस चीज़ को मैं आई एम टेकिंग दीज़ थिंग्स ऑन देयर फेस वैल्यू, कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि उसने जाके भरी शादी में उसको थप्पड़ मारा, धमकियाँ दी और सब कुछ बन गया, बिकॉज़ वो ड्रामे में ऐसा ही होना है, टू क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ सो बिग, या कोई ऐसी तरीके की तरफ चीज़ें जाएँ कि इवेंचुअली दे एंड अप गेटिंग मैरिड, और ये कि वो थ्रेड बन जाए इन लोगों के लिए। तो मैं क्यूरियस हूँ कि होगा क्या? सो इसलिए ना मैं डिसअपॉइंटेड ज़्यादा होती हूँ, ना मुझे वो लगता है। आई एम जस्ट वेटिंग टू सी दैट फाइनल ट्विस्ट व्हेन दे गेट मैरिड। हाँ, बिकॉज़ वो एक बेचारी अमल हैं जो हमेशा देयर इज़ दिस पर्टिकुलर थर्ड वुमन, सेकंड वुमन ट्रोप जो उन्होंने वहाँ डाल दिया है, जो एक क्रेज़ी हैं अबाउट शाहनवाज़, लेकिन शाहनवाज़ उनको ज़्यादा घास नहीं डालते, अम्मा ने इंसिस्ट किया तो कर ली। फिर एक वो बेचारे राफ़े हैं जिनको मैं जब से बेचारा कह रही हूँ, बिकॉज़ आई रियली लाइक हिम, एंड मुझे पता है कि वो भी साइडलाइन हो जाएंगे। आई डिड फील शानीज़ डेथ टू, आई फेल्ट दैट अम्मा का भी जो ग्रीफ दिखाया था और पूरे घर वालों का, इट रियली डिड हिट होम, क्योंकि आपने शुरू में दिखा दिया था हाउ क्लोज ही इज़ टू हिज फैमिली, एंड वो सबसे यंग है। तो वो जैन के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
I liked it despite all the sensationalism, like you are saying इक़्तिदार ऐसा है कि वहाँ उनकी मैयत हो रही थी और यहाँ उनकी मंगनी हो रही थी। एंड चाहे हम जितना भी कहें सेंसेशनल है, एक्चुअली कभी कभी रियल लाइफ में ऐसी ही कुछ ना कुछ बात हो रही होती है। एंड उनको पता भी था, वो फोटो सेशन भी कर रहे थे, उनको पता चल गया था दैट द बॉय हैज़ डाइड। सो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ added a little bit of horror to the story that's going to happen now. और जहाँ तक राफ़ी की बात है ना, वो बहुत अच्छा दिखाता है, जैसे तुमने बोला कि अपनी माँ के सामने स्टैंड लेता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इनका साइड का कैरेक्टर है तो मैं उसको ज़्यादा टेंशन नहीं पे कर रही। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ड्रामा टू मूव ऑन, सो यू नो वो कोई इतना इम्पैक्ट मुझ पर नहीं बना सकता। हाँ, क्योंकि उन्होंने शानी का दिखा दिया था बहन के साथ घर में सब रिश्ता, तो एक इम्पैक्ट आ रहा है। आई डू विश कि इतना फ्लैशबैक नहीं दिखाते, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स में कि उसने ये किया वो किया। आई नो आपने कोशिश की थी कि एक इमोशनल एलिमेंट आए, मुझे वो बोरिंग लगा, मैं लिटरली उसको फॉरवर्ड करी थी क्योंकि मुझे पता है कि डेथ हो गई है, मुझे पता है कि एक ट्रेजिडी हो गई है। आई वॉन्ट टू सी वॉट विल हैपन फर्स्ट नेक्स्ट, बिकॉज ट्रेजिडी इज़ अ टूल टू मूव the drama to the next step, move the script to the next step. Okay, Ji, I agree with you. But I am waiting for Farrar. If we are done with it, all the dramas, then I just wanted to say that I'm really waiting for Farrar. I see Hamza Ali Abbasi in a completely different. मैंने नहीं देखा उनको कभी ऐसे. And then of course second teaser उनका drop हुआ है with Daniel Zafar and Meerab, जो कुछ मज़े का भी था, कुछ interesting था. So despite all the blood and the action, you can see I think कि कुछ वहाँ एक humor का element भी होगा. What do you think? हाँ, अभी तो 2 ही टीजर्स आए हैं, सो लेट्स सी। इंटरेस्टिंग लग रहा है, इम्प्रेसिव लग रहा है। सो माय क्यूरोसिटीज़ कि सब कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, क्योंकि किसी भी प्रोमो में एक दूसरे को उन्होंने दिखाया नहीं है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो क्या ये इंडिविजुअल स्टोरीज हैं, वो किसी तरीके से कनेक्ट होंगी, क्या होगा? माय क्यूरोसिटी इज़ दैट। आई थिंक दे विल बी कनेक्टेड समहाउ। थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी अभी वो रखेंगे। आगे आगे देखिए होता क्या है फरार के टीजर्स में। ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड वी कैन रैप अप द ड्रामा कप। यस वी कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।